आज हमारे लिए ऊंचा सौभाग्य है कि हमारे पास कविता दीदी आए हैं। जब यह बाबा की याद में बैठी थी तो अभी याद आ रहा था कि आज एक बहन ने मुझे फोन किया, है ना। वो बहुत प्यारी बहन है, बहुत भावना वाली है, बाबा के दादियों के प्रति बहुत प्यार है ना। वो फील कर रही थी कि हमको वो मौका नहीं मिला, है ना। न दादियों को देखने का मौका मिला, न सुनने का मौका मिला, न बाबा से प्राप्ति करने का मौका मिला। तो देखिए, उनका जो भी संकल्प है बाबा तुरंत पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, अभी दादियां तो नहीं है। जिन बहनों ने उनके साथ अंग संग रह करके पालना ली है ना, तो ऐसी बहनें जब आती हैं तो हम अपना भाग्य बहुत बहुत ऊंचा समझते हैं। तो हमारे कविता दीदी, मैं सोच रही थी कि मैं ही छोटी उम्र में ज्ञान में आ गई, लेकिन मैं गलत थी। कविता दीदी तो सिर्फ 3 साल के थे। कैन यू इमेजिन, 3 years old। और कविता दीदी को इसी यज्ञ में 35 years हो गया सेवा करते। और कविता दीदी का भाग्य वो है कि उन्होंने तीनों दादियों की सेवा की है। मनोहर दादी की बीके है, दादी प्रकाश मणि की 8 साल, ईशु दादी 14-15 साल। तो कविता दीदी ने अंग संग उनके साथ रह के जो दादियों ने बाबा से लिया, जो दादिया बाबा की शिक्षाओं पर चली, तो कविता दीदी के पास फर्स्ट हैंड, मैं ना ये नहीं कह सकती हूँ कि इंफॉर्मेशन है, मैं कहती हूँ एक्सपीरियंस है। तो आज हम कविता दीदी से सुनेंगे, लेकिन सुनने से पहले कविता दीदी ने बड़े प्यार से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, अपने आप किया है। तो पहले हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, उसके बाद कविता दीदी हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रेजेंटेशन देखेंगे। ओके, ओम शांति।
अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिल से हमारे लिए बनाया। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर दिखाया। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। बाबा यहाँ से ही देखो हमें विश्व की हर आत्मा तक मिलन करा देते हैं, और बाबा का और दादियों का कितना ना शुक्रिया अदा करें हम, कि कभी नहीं सोचते थे कि हम यहाँ बैठे आपसे मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन साइंस की शक्ति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, जो आज हम इस प्रकार आपस में मिल सकते हैं और आपस में मिल करके एक दूसरे के दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बाबा का और सभी दादियों का, आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ। दीदी हमारी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल, हाँ, फर्स्ट क्लास, आराम से जी। हमें यह सौभाग्य, परम सौभाग्य परमात्मा ने दिया है कि परम श्रद्धेय हमारी त्रिमूर्ति दादियों की अंग संग रहकर उनके सानिध्य में जीवन बिताने का, उनके प्यार का, उनकी पालना का, उनकी शक्तियों का, उनकी प्रेरणाओं का, उनकी शिक्षाओं का अनेक प्रकार से हमें अपने आप में प्राप्त करने का मौका मिला। हम बाबा का जब मैं उठती हूँ तो बाबा को अमृत वेले से लेके सुबह रात्रि तक हर सेकंड में बाबा का थैंक्स करती हूँ। इसीलिए कि आज देखते हैं कि जिन दादियों के लिए मिलने के लिए कोटों में कोई आत्मा कितने दूर दूर से आती है, बहुत दिल से दादी जी और बाबा के घर में रहने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं सभी का दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। और यही सोचती हूँ कि वह मेरा भाग्य धन्य धन्य हो गया कि जिन दादियों ने स्वयं भगवान से डायरेक्ट पालना ली है, जिन दादियों ने इतनी तपस्या की है, स्वयं भगवान के साथ रह करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया है, इतना मूल्यवान बनाया है कि विश्व की हर आत्मा साक्षात देवियों के रूप में उनके दर्शन करती हैं, उनकी आराधना करती है। ऐसी दादियों के साथ में जब रहने का मौका मिला और जब मुझे उनका हाथ पकड़ने का मौका मिलता था, मैं 24 घंटा, एक मिनट भी मेरा इधर से उधर नहीं मैं मिस करती थी। 24 घंटा मैं दादी जी के साथ ही मेरा समय व्यतीत होता था। और जब भी मैं दादी जी का हाथ पकड़ती थी तो मुझे ये महसूस होता था कि ये सब भगवान का हाथ है, जिस जो हाथ में पकड़ती हूँ, जो हाथ डायरेक्ट शिव बाबा दादियों का हाथ पकड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा, यज्ञ पिता प्रजापिता ब्रह्मा, यज्ञ माता सरस्वती जगदम्बा, ये सभी ने दादियों का इतना प्यार, इतनी तपस्या करा कि उनको आज विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया। आज हमारी दादियां छोटी छोटी कुमारियां बन के आई थी, लेकिन आज देखते हैं तो सभी के दिलों में विश्व पर राज कर रही है। तो उनकी तपस्या का ही गायन है। उन्होंने इतना अपने जीवन को योग्य बनाया, बाबा की हर श्रीमत को उनमें कदम पर कदम रख करके फॉलो किया। जैसे बाबा ने किया, जैसे मम्मा ने किया, वैसे प्रैक्टिकल दादियों ने करके दिखाया। तो हमें भी यही लगता है कि हम दादियों के साथ जब 25 इयर्स दादी जी के साथ हमने बिताए हैं मधुबन बेहद घर में, भगवान के साथ में, ब्राह्मण परिवार के बीच में, तो हमें भी यही हमेशा याद रहता है कि मैं भी उन्हों की जैसे अपने जीवन को उच्च और श्रेष्ठ बनाऊं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं हैं ऐसी शिक्षाएं जो जीवन को बदल देती है और इतना मूल्यवान बना देती है कि हम उनकी जीवन की प्रेरणाओं को लेकर के आने वाली सतयुग की दुनिया के लिए बहुत ही उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे महान हस्ती को मैं जब भी उठती हूँ अमृत वेले से रात तक, मैं कई बार तो उनको मैं नमन करती हूँ कि ओ मेरे सौभाग्य, जिन दादियों के साथ प्यार और पालना का मुझे महसूस थी, मिली, शक्ति मिली। और हमेशा दादियां जब बाबा से मिलने जाती थी तो मुझे हमेशा कहती थी कविता आओ आओ। तो मैं देखती थी दादियां मिल रही है बाबा से, लेकिन साथ साथ मुझे भी वो अपने साथ लेके जाती थी और कहती थी आओ आप भी आओ। सबसे फर्स्ट बार जब मिली थी मैं 83 में, बहुत छोटी थी उस समय, हमारे चाचा चाचा जी दोनों भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे अपने साथ
बाबा से मिलने के लिए लेके गए थे। जब मैं बाबा से मिलने गई तो उन्होंने यही कहा कि बाबा हमारी बच्ची ब्रह्मा कुमारी बने, आप इनकी सिर पर हाथ रखिए। तो तब तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था ब्रह्मा बाबा को ने, क्योंकि हमारे घर आज भी बहुत बड़ा सेंटर है। मैं 7 इयर्स की इसे ज्ञान में चली और आज भी बहुत बड़ा सेंटर बाबा का घर परिवार में ही है। तो मुझे यही बता दिया गया था कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिनके तन में स्वयं भगवान आती है, इनका परिचय मुझे एक दादाजी के रूप में दिए थे परिवार वालों ने। मैं उनको पूछती थी कि आप यहाँ क्यों बैठते हैं, आप क्या करते हैं, तो वो कहते थे ये आपके दादाजी है। तो मैं भी, हम छोटे बच्चों के साथ में खेलती थी तो भी कहते थे आप यहाँ बैठते हो ये क्या है, तो मैं कहती थी नहीं ये हमारे दादाजी है। हम दादाजी के आगे बैठते हैं, उनकी दृष्टि लेते हैं, उनको भोग लगाते हैं। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मुझे शिव बाबा कौन है क्या है ये तो नहीं इतने नॉलेज थी, लेकिन आत्मा का पाठ मुझे हमेशा पक्का कराते थे। और जब बाबा के गीत होते थे तो मैं उन पर बहुत झूमती थी, गीत गाती थी, डांस करती थी। अनेक दादियां भी हमारे परिवार में आई तो उनके आगे डांस करना, झूमना। लेकिन ये नहीं पता था कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या है, भगवान क्या है, ये कुछ भी नहीं पता। जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हुए और मुरली सुनते रहे, तो एक समय की बात है जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे चाचा चाची जी रोज ही अमृत वेला 3:30 बजे उठ के क्लास में चले जाते थे। तो मुझे छोड़ देते थे, मैं रूम में अकेली होती थी। तो मैं उनको कहती थी आप हमें छोड़ के कहाँ चले जाते हो, तो कहती थी वो है ना दादाजी, उनके तन में स्वयं भगवान आते हैं, उनको हम दृष्टि लेते हैं, शक्ति लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छी शक्ति मिलती है, उससे प्रेरणा मिलती है और हम भविष्य में देवता बनते हैं। तो ये सब बातें, तो मैंने कहा मुझे भी तो बनना है ना ऐसे। आप कहते हो तो कहते अच्छा तुम भी बनोगी ना, तो तुम चलो उठ। एक दिन मैं मुझे उठा के लेके गए, शायद मैं सो गई, तो दूसरे दिन उन्होंने मुझे सुला कर ही रखा। जब मैं सो गई तो मैंने उनको कहा चाचा जी को आप मुझे जरूर उठाइएगा। कहते बाबा को कहो तो बाबा अपने आप उठाते हैं। तो मैं ऐसे बैठ गई और योग में बाबा को कहा बाबा मैं भी आपसे अमृत वेला मिलना चाहती हूँ, आपसे मिलूंगी, बहुत सारी शक्तियां लूंगी, मुझे भी देवी बनना है, ऐसे सफेद वस्त्र पहनना। मैं छोटी बच्ची फ्रॉक में होती थी। तो सचमुच मुझे ये बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। छोटी थी जब मुझे ऐसी नींद लगी थी बहुत अच्छे से, तो एकदम से मेरी जो बेड है बेड बहुत अच्छे से हिला और मैं उठ गई जोर से। और जैसे ब्रह्मा बाबा थे, उंगली पकड़ करके मुझे ऐसे कहते हैं बच्ची उंगली लो, उंगली लो, पकड़ो पकड़ो मेरा हाथ। और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। 2:30-3 बजे का अमृत वेले का ही समय था, सपना था ये मेरा कोई। तो मैं उठी एकदम से और उठ करके मैं देखूं तो कहते हैं आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा आप कहाँ लेके जाएंगे दादाजी, तो क्या आपको देवी बनना है ना, मैं आपको देवी के पास लेके चलता हूँ, बड़ी देवी के पास लेके चलूंगा। तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो जैसे जैसे वो गए तो एकदम बहुत अच्छी उस समय दुनिया दिख रही थी मुझे, चांद तारागण की दुनिया नजर आ रही थी, सितारे चमक रहे, इतना लाइट, एकदम फरिश्ता स्वरूप। उसके बाद बहुत अच्छा आया, उन्होंने जैसे मुझे गोदी में ले लिया। उसके बाद में मैंने थोड़े बाबा ने फिर मुझे ऊपर लेके गए। ऊपर के बाद में बहुत एक डरावनी सी दुनिया भी देखी कि कहीं बाढ़ हो रही, कहीं भूकंप से भी तो मैं बहुत डर गई। तो बाबा ने मुझे अपनी गोदी में ऐसे गले से लगा लिया। बाद में बाबा ने कहा डर लगता है, मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ फूल भी थे और बहुत अच्छे सुंदर महल बने हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि दादाजी ये क्या है, तो कहा देखो आप देवी बनना चाहते हो ना, मैं देवी के मंदिर में ले चलता हूँ। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर महल दिखाए, पूरे गोल्डन थे, और उधर में बहुत सारे गार्डन देखे, फ्लावर दिखाए मुझे, और बहुत सुंदर सीन था। तो मैं देखने लगी तो मैं बहुत खुश होने लगी, दादाजी ये तो बहुत सुंदर सीन है। तो मुझे पूछने लगी आपको पसंद आया, अच्छा लगता है। मैंने कहा जी मुझे बहुत पसंद आया। तो क्या अच्छा आपको इसमें से कुछ चाहिए, मैंने कहा हाँ ये ना फूल लेके जाऊंगी और हमारे दादाजी के आगे ना रखेंगे, वो उनको भोजन खिलाते हैं तो उसके थाली में भोग भी रखते हैं, हम माला बनाते हैं उनके लिए। हमारी चाची तो ऐसे ऐसे करके बोले जाओ जाओ आप फूल तोड़ के लाओ। तो मैं ऐसी फ्रॉक का बनाया ऐसा और तोड़ने लगी, एक एक फूल में अपने आप में तोड़ने लगी बहुत अच्छे से। और उसके बाद में मुझे पता ही नहीं, फिर मुझे बाबा के पास फिर मैं आगे लौट के इतने सारे फ्लावर जमा करके मैं उनके पास में आई। तो कहती अब क्या करेंगे, हमने कहा
आपने कहा ना देवी को देना है, पूजा करने के लिए लगेंगे, बाबा के लिए माला बनाएंगे। तो मुझे बहुत बड़ा स्टेज दिखाया और स्टेज में अलग अलग मंदिर बने हुए हैं और अलग अलग मंदिर के अलग अलग देवियां बैठी है, वैरायटी, बहुत बड़ी स्टेज दिखा और सब व्हाइट व्हाइट थे और मूर्तियां भी व्हाइट थी, सब व्हाइट व्हाइट ऐसे बैठे थे सभी। तो बाबा ने कहा अभी जाओ, आप जाओ एक एक को फूल देखे आओ। तो मैं गई और एक एक को मैं फूल दे रही हूँ। वो देवी अब बहुत चमक रही थी, बहुत फरिश्ता लाइट में थी और बहुत बहुत पावरफुल वाइब्रेशन आ रहे थे। और मैं गई उनके पास में, तो एक एक को फ्लावर ऐसे में देते जा रही थी। वो मुझे देख के बहुत प्यार करके मेरे हाथ को चूमते, मैं सभी को ऐसे स्टेज पर जितने भी थे उनको दिया और बहुत प्यार से उनको बाय करके जब मैं रिटर्न में बाबा के पास में गई तो बाबा ही नहीं थे। जब वहां वो दादाजी दिखाई नहीं दे तो मैं एकदम से रो उठी, कहाँ ढूंढ पड़ी, कहाँ गए, मुझे छूना, मैं कैसे जाऊंगी रिटर्न। तो ऐसे करते करते मेरी नींद में आवाज रोने की आई। तो क्लासरूम में जो बैठे थे बाबा रूम में चाचा चाची दोनों, वो उठ के आए, उड़िया क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं, दादाजी ने मुझे छोड़ दिए और दादाजी तो इधर आ गए हैं, मैं अकेली वहां पर थी। तो फिर उनको बताया मैंने सब किस्सा, ऐसा मैंने देखा करके। तो वो बोल रहे थे कि फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये ब्रह्मा बाबा थे, उनको फोटो में दिखाए कि ऐसे ही थे वो दादाजी, और ऐसे ऐसे करके सारा सीन उनको दिखाया। तो उन्होंने फिर बताया, देवी दिखाया मंदिर, तो कहा ये देवी कौन थी पता है, ये देवी थी दादियां हमारी। ऐसे चाचा ने मुझे एक्सप्लेन किया सारी बातों को। उस समय मैं बहुत शांत हो गई। फिर जैसे मुरली क्लास पूरी हुई तो मैं मुरली क्लास में भी रोज बैठती थी, रोज मुरली का अध्ययन करती थी। और मुरली कभी मुझे कहते थे आप सुनाओ मुरली अभी, तो स्टेज पर मुरली, क्योंकि हमारे परिवार में कम से कम 80 लोग रेगुलर क्लास में होते थे उस समय, मॉर्निंग क्लास में, और हम भी बैठते थे। तो बहुत शक्तिशाली अनुभव होता था। फिर बाबा के गीत बजते थे तो मैं बाबा के गीत गाती थी, बचपन से ही मुझे बहुत अनुभव था, शौक था गीत गाने का। तो मेरा नाम भी उन्होंने कविता ही रखा, गीत के अनुसार ही रखा उन्होंने, अलौकिक नाम मेरा। तो ऐसे बचपन से बाबा की अनुभूति, मुझे योग में बड़ा इंटरेस्ट होता था और कुछ पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता था। और यही लगता था, मुझे हमेशा कहते थे कि देखो आपको भी ब्रह्मा कुमारी बनना है ना, ऐसे साड़ी पहनना, ऐसी सेवा करना। मुझे बचपन से चाचा जी बड़े बड़े सेंटरों पर लेके जाते, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते, या माउंट आबू अपने साथ लेके आते थे। तो कहते थे देखो यहाँ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हर प्रकार की वो मुझे दिखाते सिखाते। मुझे भी एक ही सपना देते थे कि आप तो भी ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो जब बाबा से मिले तो बाबा ने भी यही कहा, जब बाबा के पास वो मुझे लेके गए कि बच्ची ब्रह्मा कुमारी बने, तो बाबा ने कहा बच्ची तो है ही ब्रह्मा कुमारी, यज्ञ की थी और यज्ञ में ही रहेगी। तो उस दिन से मैं बाबा के घर में ही हूँ। और जब सेंटर पर 13 साल में आ गए तो 13 साल की उम्र से फिर सेंटर पर रहे। और जब मधुबन दादी जी के पास ज्ञान सरोवर में आए हम, पार्टी लेकर के आए, एजुकेशन विंग के टीचर्स लोगों को लेके आए, तो मनोहर दादी जी को एकदम से लगा कि आप मधुबन पार्टी लेकर के आए हो। तो हमने कहा जी दादी जी। तो दादी ने कहा आप भंडारी लेके आए हो। मैंने कहा जी दादी जी। तो आप सेवाधारी बन के कब रहेंगे। मैंने कहा दादी मैं हमेशा पार्टी लेके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ, सभी दादियों से मेरा मिलना होता था। मैं शांतमणि दादी से भी काफी मिलना, मनोहर दादी जी से, और सभी दादियां जितनी थी उनसे सबसे मिलती रहती थी। बचपन से मुझे बहुत ही उनसे कशिश होती थी दादियों से मिलने की, दादियों की दृष्टि लेने की, दादियों की हाथों से टोली लेने की। तो सभी दादियों की मैंने बहुत करीब से पालना लिया। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी खींच होती थी, जब भी मैं बचपन से बच्चा पार्टी में मधुबन से आती थी ऐसा लगता था मैं दौड़ दौड़ करके जाती थी। और जब क्लास में भी दादियां आती तो मैं आगे आगे उनके साथ बैठती, उनकी गाड़ी जहाँ खड़ी होती उनके पास जाके खड़ी हो जाती थी। मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं दादियों को देखूं, दादी की दृष्टि लूं, और बहुत खुशी भी होती थी कि मैं दादियों को देख करके। तो यही मेरा विशेष रहा। उसके बाद दादी जी ने कहा कि आपको अभी मेरे पास मधुबन में रहना है। तब मैं सेंटर संभालती थी, तो हमने कहा दादी जी अभी तो हम भी सेंटर पर रहते हैं और बाबा का घर संभालने की बाबा ने सेवा दी है। तो कहा नहीं नहीं आपको तो यहाँ रहना है, वो कोई और संभाल लेगा, हमारे पास की जो बहन है वो तो परिवार में जा रहे हैं, तो हमारे पास अभी कोई नहीं, इसलिए आप थोड़े दिन यहाँ रुक करके यहाँ की सेवा कीजिए।
तो दीदी को फोन किया कि दीदी अभी हम कैसे रह सकते हैं। दादी ने तुरंत कहा नहीं नहीं, आपको रहना है, आपकी दीदी से हम बात कर लेंगे, और जो पार्टी आए उनको आप टिकट दे दीजिए, वो सब पढ़े लिखे हो तो आप ही चले जाएंगे सब। और दादी ने उनको घुमाने फिराने के लिए गाइड भी दे दिया कि वो गाइड दे देंगे, वो अपने आप दादी उनको घुमाएंगे और आपको यहाँ सेवा करनी है। तो मुझे कुछ भी सेवा नहीं आता था, तो मैंने भाग दीदी और दादी जी को यही कहा कि मैं तो सिर्फ सेंटर पर रहती हूँ, तो क्लासेस ही करती हूँ, ज्ञान योग ही करती हूँ, और मुझे तो खाना बनाना कुछ भी नहीं आता है और कोई सेवा नहीं आती। दादी ने कहा आपने कहा ना, तो हाँ जी कहेंगी तो बाबा सब सिखा देंगे। तो मुझे भाग दीदी ज्ञान सरोवर में, दादी कॉटेज में रहते थे, तो अच्छे सब प्रकार की सेवाएं सिखाती थी, और मुझे भी बड़ी खुशी होती थी दादी के साथ में। दादी अपने हाथों से कई बार मुझे अपने खुद खाना बैठती, तुमने खाया, मैंने कहा जी दादी आप खाने के बाद में खाएंगे, तो दादी खुद ही अपने हाथ से मुझे खिलाते थे। चाहे नाश्ता करने बैठेंगे, खाना, फिर दादी जी को मैं क्लास में लेके जाती, वॉकिंग कराती थी, सब प्रकार की सेवा होती थी, और दादी मुझे बहुत प्यार करती। फिर जहां दादी जी बाहर सेवा स्थानों पर जाते, दिल्ली जाते थे, चाहे पंजाब जाते थे, महाराष्ट्र जाते, अमृतसर, तो सब जगह दादी अपने साथ साथ लेके जाते थे। और विशेष मुझे भी कहते थे कि आप भी कुछ सुनाएंगी ना पहले, तो दादी अपने से पहले मुझे कहती थी आप कुछ सुनाओ, आप तो टीच बाबा की बच्ची हो ना, कुछ जो भी आता है आप सुनाओ। तो दादी मुझे ऐसे साइड में अपने पास गद्दी पर बिठाती थी, और मनोहर दादी जी कहती थी अभी सुनाओ, तुमने मुरली में क्या सुना आज, वो सुनाओ, पार्टी में इतने सारे भाई बहन बैठे हैं, अच्छा एक गीत गा लो। तो ऐसे करके दादी मुझे उमंग उत्साह दिलाती थी, और ऐसे प्यार में मैं सब सेवा भी सीख गई। रोज हम आते थे ज्ञान सरोवर से पांडव भवन में, तो सब दादियां शाम के समय में पनीर और सूप लेते थे, तो सब दादियां आपस में मिलती थी, तो मैं सबको सर्वे करती थी। तो वो भी आपस में, दादी जी भी कहती थी ये बालकी अच्छी सेवा करती है, ऐसा मेरा परिचय देती थी। तो हमेशा मुझे कहते थे तो क्या आप अपने पास ही रखेंगी, मनोहर दादी को कहते थे, हाँ ये बहुत अच्छा करती है, हमारे पास रहेंगी, बहुत अच्छी सेवा करती है। जबकि 10 इयर्स हमें सेवा केंद्र पर तो हो चुके थे, और हमें भी लगता था कि बस थोड़ा समय दादी जी के साथ में है तो बहुत अच्छी पालना लेंगे, आगे पता नहीं कब चांस मिले ना मिले। तो ऐसे करके हमें भी एक उमंग रहता था कि दादी जी की पालना हमें लेनी है। और ऐसे करते करते मुझे मुन्नी दीदी, मोहिनी दीदी और दादी प्रकाश मणि जी ने भी कहा कि आप हमारे पास भी सेवा कीजिए, उसके बाद सेंटर चले जाना। तो मनोहर दादी ने कहा ठीक है। दादी ने कहा आज जाना दादी के पास, सेवा करके आना। जैसे हम शांतिवन में आए, एक बस थोड़े समय के लिए गए थे कि हम दादी जी की भी सेवा कर, उनको इतना अच्छा लगा तो उन्होंने भी अपने पास आगे से कहा कि आपको यहाँ रहना है। तो ऐसे करके मुझे प्रकाश मणि दादी जी के साथ भी 8 साल रहने का बहुत ही अच्छा मौका मिला, और उन्हों के साथ में हम रहे पूरा टाइम। और दादी जी इतनी प्यार की मूर्ति थी कि कोई भी छोटा हो बड़ा हो, चाहे दूर से आया हो चाहे नजदीक का हो, देश चाहे विदेश का हो, हर एक को बहुत प्यार करती थी, बहुत अपनापन देती थी। दादी हमेशा एक बात सिखाती थी, ये बाबा के घर में आए हैं, बाबा के बच्चे हैं, और ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो कभी भी दादी ये नहीं कहती थी कि मैं बड़ी हूँ या मैं टीचर हूँ, दादी कभी भी ऐसे नहीं कहती थी। दादी हमेशा कहती थी मैं तो एक निमित्त आत्मा हूँ, लेकिन ये बाबा के घर में आए हैं और बाबा के बच्चे बनकर आए हैं, तो ये कितना बड़ा भाग्य है। उस समय तो पार्टी आदि भी थोड़ी आती थी, लेकिन कभी कभी जब बड़ी पार्टी भी आती थी तो दादी हर एक को क्लास में आती थी, और क्लास में आकर के दादी बहुत प्यार से मुरली सुनाती। मुरली सुनाने के पहले दादी जी बहुत प्यार से हर एक को कहती थी आ जाओ बाबा के बच्चे, और बहुत प्यार से दादी ऐसे अपने बाहों में समा लेती थी। तो हर एक को पर्सनल टच होता था, क्योंकि दादी, बाबा तो है ही है सूक्ष्म रूप में, लेकिन दादी वर्तमान समय में हमको कितना प्यार देती है। दादी एक एक बच्चों का हालचाल पूछती थी कि आप आए हैं, आपको सब सर्वेक्षण यहाँ मिली है, आपको और कोई वस्तु चाहिए तो आप बताइए, आप बाबा के घर आए, आप अपना घर समझ के बताइए, कभी ये नहीं सोचना कि हम कैसे बोले। तो हमेशा दादी जी उनका दिल लेते थे, उनके प्यार से पालना, उनको टोली खिलाते थे, और एक एक आत्मा को ब्लेसिंग दे करके हालचाल पूछ के, मान लीजिए किसी की तबीयत अगर ठीक ना हो तो दादी स्पेशल उनकी पालना करती, उनके भोजन की अरेंजमेंट करती।
उनको फल फ्रूट भेजती थी। तो इसी प्रकार की विशेष पालना दादी को हर कोई कहता था कि जैसे भगवान के घर में तो हम आए हैं, हमें तो सौभाग्य भगवान से मिलेगा। लेकिन दादी तो जैसे हमारी माँ है और हमारी माँ बन के पालना कर रही है। दादी जी को मैंने देखा कि जब कोई विशेष, दादी ग्लोबल हॉस्पिटल में भी विशेष चक्कर लगाते थे और एक एक भाई बहनों को पूछते, तो मैं कोई भी कहते थे कि दादी आप पेशेंटों को मिलने जाते हो, वहां सब तो पेशेंट है, बीमार है। दादी कहती थी नहीं, ये बाबा की बच्ची है, मेरा अपना परिवार है, मैं अपने भाई बहनों को देखने जाती हूँ। तो इस प्रकार दादी कभी ये नहीं कहती थी कि वो तो पेशेंट है, बीमार है, मैं उनको मिलने जाती। लेकिन दादी दिल से कहती थी नहीं, वह हमारे परिवार है और ये मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं। तो जब दादी जी खास अमृत गुरुवार के दिन जाती थी, अमृत लेकर के जाती थी, बहुत अच्छे से लोटी भरती थी और दादी जी लोटी लेकर के अमृत हॉस्पिटल जैसे ही पाव रखती थी और सबको पता चलता था कि दादी जी आ रहे, मानो कि जैसे सबके जान में जान आ जाती थी और सबको खुशी में उमंग आ जाता था कि दादी जी आए, दादी जी आए। ऐसा लगता था कि जितना असर दवाइयों से नहीं हो रहा उतना असर दादी का नाम लेते लेते, और बाबा तो है ही है, लेकिन दादी की प्यार को महसूस कर करके वो एकदम उमंग उत्साह में ठीक हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि उनको ऐसी कोई गोली मिली है जो उनके चेहरे पर खुशहाली आ जाती थी। क्योंकि दादी जी जब वहां जाती थी, मैं दादी जी के साथ ही जाती थी, दादी का हाथ पकड़ के, तो दादी जी एक एक को जाती थी, बहुत प्यार से दृष्टि देती, उनके सिर पर हाथ घुमाती, फिर अपने गोद में ऐसी उनको लेती थी, उनके गोद में ऐसा सर करके उनको अमृत पिलाती थी और प्यार से कहती थी आप ठीक हो, आपको आपको स्वस्थ लाभ हो रहा है। ऐसे दादी उनका हालचाल पूछती, प्यार से कहती, डॉक्टरों को कहती, नर्सेस को कहती, ये हमारी बहन है, आप विशेष ध्यान रखना, इनको कोई चीज की आवश्यकता हो तो हमें बताइए। ऐसे दादी, तो वो जैसे पेशेंट ऐसे होते थे जैसे कि एकदम ठीक हो गया, खुशी में नाच पड़ते। क्यों? क्योंकि दादी आके गले लगा रही है, दादी जी प्यार कर रही है और बाबा तो साथ में ही है दादी जी के, दादी तो बाबा की कंबाइन में होती थी। तो वैसे एक एक के पास जाती थी और दादी सिर पर हाथ घुमा के प्यार करके उनको अपने हाथों से अमृत पिलाना। तो इतना खुश होते थे वो लोग, जैसे उनकी आंखों से प्यार के आंसू आते थे कि वाह दादी, हम तो अपने परिवार से कितना दूर है, हम तो परिवार को पता नहीं कि हम बीमार है, लेकिन दादी हमारी ऐसी है। आज इतनी विश्व की दादी है, विश्व में हमारी इतनी बड़ी संस्था है और विश्व में हर कोने में ये संस्था व्याप्त है और विश्व के हर कोने में दादी किससे हर व्यक्ति को प्यार कर रही है, पालना दे रही, एक एक का कैसे ध्यान रखती है। तो जैसे प्यार के आंसू उनकी आंखों से जब आता था तो मैं भी समझती थी कि सचमुच दादी हो तो आप जैसी दादी हो विश्व के अंदर, कि हर आत्मा को वो टचिंग और फीलिंग होती थी। एक बहन बहुत बीमार थी, सीनियर दीदी थी, तो काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो हमेशा कहती थी बस बाबा आप मुझे अपने पास बुला लो, अब तो मुझे नहीं सहन होता। दादी को पता चला कि दादी इनकी थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब है और ये आत्मा ऐसे ऐसे कहती है। तो दादी ने कहा ये तो अच्छी बात है, बाबा के पास जाना है तो कोई बुरा थोड़ी नहीं है, बाबा तो अपना है, घर है। तो ऐसे ऐसे जब वो दादी के पास में, दादी जी उनके पास में आए तो ऐसे बहुत अच्छे से लेटी हुई थी। दादी जी जब उनके पास गए तो उठने की कोशिश की उन्होंने, और जैसे उठने की कोशिश किया तो दादी ने बैठ गई उनके बाजू में, जैसे अपनी गोद में जैसे बच्चे को लेते इस प्रकार दादी ने बहुत प्यार से अपने गोद में ले लिया और कहा कि आपको बाबा के पास जाना है, जरूर जाना, क्यों नहीं, बाबा तो अपना है, बाबा के घर ही तो जाना है, हम सबको तो वहीं जाना है। ऐसे दादी ने बहुत उनको प्यार किया, सिर पर हाथ घुमाया, हालचाल पूछा, टोली खिलाया और अमृत पिलाया। अमृत पिलाने के बाद में वो कहती है दादी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं, आपने तो मुझे अमर होने की जन्म गुटी दवाई पिला दिया है, तो लगता है दादी मैं इससे ना ठीक हो जाऊंगी, आपने इतनी प्यार से अमृत पिला दिया तो मैं अमर तो हो ही जाऊंगी ना दादी। तो दादी बहुत देर तक उनको दृष्टि देती रही, बहुत सिर पर हाथ घुमाती रही और दादी ने कहा अभी ना आप सो जाओ, आपको विश्राम की जरूरत है, आपको रेस्ट की आवश्यकता है। ऐसे करके दादी ने उनको सुला दिया और इतना प्यार से गहरी नींद को अनुभव करती रही जैसे बाबा आए हैं और बाबा उनके सिर पर हाथ घुमा रहे, दृष्टि दे रहे हैं। सच कहे 4 दिन के बाद वो आत्मा स्वस्थ हो गई।
मुझे ऐसे, जब वो आई दादी से मिलने पुनः, तो कहती दादी आप मेरे से मिलने आए थे, मुझे तो आपने अमर भव का वरदान दे के अमर कर दिया, मैं एकदम स्वस्थ हो गई। तो दादी ने कहा आपको तो ज्यादा तबीयत खराब थी, बाबा ने आपको ठीक कर दिया। तो कहती दादी बाबा तो है, लेकिन दादी आपके जो वरदानी बोर्ड, आपकी दिव्य दृष्टि और शक्तानी शक्तिशाली जो वरदानी हस्त थे, आप सिर पर हाथ घुमाते रहे और मैं एकदम स्वस्थ हो गई। तो ऐसे दादी प्यार पालना देती थी कि वो कैसे भी आत्मा हो लेकिन वो उठ के बैठती थी। तो मैंने इसी रूप में दादी को देखा, क्योंकि दादी माँ का रूप थी। दादी तो थी विश्व की संचालिका थी। आपको जानते हैं ना दादी प्रकाश मणि के बारे में, सभी को पता है। आप सबने देखा है दादी जी को? किस किस ने देखा दादी जी को? अनुभव कीजिए। नहीं भी देखा है तो दादी फिर भी आपको दर्शन जरूर देगी, दिल से याद करेंगे। क्योंकि बाबा और दादी एक ऐसा है कि हम जो भी सोचते हैं उनके प्रति स्नेह रखते हैं, वो हमारे संकल्प आज भी दादी पूरा करती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। बस दिल से कहते हैं ना, जैसे बाबा कहते दिल से कहो कि मेरा बाबा, तो दिल से दादी और बाबा मैं कहती हूँ। तो लगता है आज भी मुझे यही महसूस होता है कि जैसे बाबा ही मेरे संकल्पों को पूरा करता है। उसके बाद में जब दादी से बहुत पालना मिली, स्नेह मिली, शक्ति मिली, दादी कभी भी अपने आप को ये नहीं कहती थी कि मैं बहुत बड़ी हूं करके। हमेशा अपने आप को बहुत ही मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं छोटी बहन हूँ, इस प्रकार के भान रखे दादी कभी नहीं कहती कि मैं इतनी बड़ी दादी हूँ। दादी हमेशा कहती थी कि मैं स्टूडेंट हूँ। दादी कितने साल की थे? 85 ईयर्स के थे, लेकिन दादी हमें को टीचर भी नहीं समझती थी। दादी कहती थी मैं भी स्टूडेंट लाइफ में जी रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी। और दादी एक मुरली को 5 बारी पढ़ते थे। 5 बारी दादी जी मुरली पढ़ते थे और इतना मुरली का गहन अध्ययन करते थे दादी जी। एक एक मुरली को बहुत गहराई से पढ़ते थे। और उसके बाद में जब मैं कोई ना कोई सवाल दादी जी से पास में होती थी, तो दादी जी को कोई ना कोई मैं क्वेश्चन करती रहती थी, दादी जी आप बाबा की मुरली में इतना पढ़े हैं, मुझे भी बताइए। तो दादी कहती तुमने मुरली पढ़ी है? मैंने कहा दादी मैं तो पढ़ूंगी, लेकिन आपकी मुरली सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दादी जी मैं सेवा करते करते दादी, जैसे दादी का मालिश कर रही हूँ या दादी का एक्को प्रेशर कर रही हूँ या और कोई सेवा करती हूँ, तो दादी के पास होती थी, तो दादी मुझे मुरली भी सुनाती थी। तो दादी को एक दिन मैंने ऐसे ही प्यार से कहा दादी, उस दिन मुरली में था 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा रेस्ट करो, 8 घंटा स्थिति बनाओ, पुरुषार्थ करो। तो मैंने कहा दादी जी आप तो सारा दिन बाबा को याद करते हो, बाबा को आप कभी नहीं भूलते हो, फिर भी आप कैसे बाबा को इतना याद रखते हो? क्योंकि मैं तो बाबा को बीच बीच में भूल जाती हूँ। तो दादी कहती है क्यों भूल जाती हो? तो मैंने कहा पता नहीं, बाबा याद रहते हैं फिर बीच में भूल जाते। तो दादी ने कहा घर याद आता है? मैंने कहा नहीं दादी, घर तो याद नहीं आता, मैं कभी जाती नहीं। तो क्या परिवार याद आता है? मैंने कहा नहीं दादी। फिर भी बाबा कुछ सेवा करते करते सेवा ज्यादा अटेंशन में रखती हूँ तो बाबा की याद भूल जाती है। दादी आप तो सारा दिन बाबा को याद करते हो, कैसे याद करते हो? तो मैं भी आपसे करूंगी। दादी मुरली पढ़ने बैठे, फिर मैंने दादी के ऐसे अंगूठे को मालिश, अंगूठे कर रही थी, दादी के पाँव के अंगूठे को मैंने हिला। दादी जी बताइए ना आप कैसे करते हो बाबा को याद? मैं भी ऐसे कर। दादी ने कहा ऐसे देखा मुझे बहुत प्यार से, फिर चश्मा निकाला, मुरली साइड में रखा, कहते मैं बताऊं, मैं बताऊं? मैंने कहा दादी जरूर बताइए, मैं भी सुनूंगी, फिर मैं भी आपके जैसे पुरुषार्थ करी। तो दादी कहती है मैं बाबा को भूला ही नहीं कभी जो मैं याद करूं। मैंने कहा आप बाबा को याद नहीं करते हो? बोलती है नहीं। तो मैंने कहा दादी बाबा तो कहता मुझे याद करो, आप बाबा को? कहती है बाबा को याद तो वो करता है जो बाबा को भूल जाता है। मैंने कहा इतनी बड़ी और गहरी बात की याद वो करता है जो बाबा को भूल जाता है। मैं तो बाबा को कभी भूलती नहीं जो मैं याद करूं, क्योंकि बाबा तो मेरे रोम रोम में है, मेरे हर श्वास में बाबा, मेरे संकल्पों में बाबा, बाबा बाबा। और बस दादी कहते मेरे रोम रोम में देखो, मेरे दिल में बाबा, मेरे सब में बाबा बाबा। तो बाबा मुझे याद है तो मैं बाबा को याद क्यों करूं? मेरे अंदर तो बाबा समाया हुआ है, मैं तो सदैव बाबा के साथ रहती हूँ। तो इसलिए मैं बाबा को याद ही नहीं करती हूँ, बाबा ही मुझे याद करता है। तो इतना प्यार से दादी ने अपना आंसर दिया।
इतना मुझे वो दिल की गहराई में वो आंसर छू गया कि वाह दादी जी, मैं भी ऐसे ही करूंगी। तो जब भी दादी से कोई क्वेश्चन करते, सवाल करती हो, फिर कहती थी मैं भी ऐसे बनूंगी, मैं भी ऐसे करूंगी। दादी कहती थी, मुझे सिर पर हाथ रखती थी, बहुत प्यार से अपने गले लगाती, हाँ तुझे भी ऐसे बनना है, तुम्हारा सपना क्या है? मैंने कहा दादी मैं आपके जैसी एक आदर्श टीचर बनूंगी बड़ी हो करके। तो दादी कहती थी अच्छा, तो उसके लिए तुम क्या क्या पुरुषार्थ करते हो? मैंने कहा मैं आप ही के साथ रहेंगी, आपकी सेवा करूंगी तो बन जाएंगी। मैंने कहा दादी आप सतयुग में क्या बनेंगे? तो कहती है क्यों? मैं छोटी थी ना तो बहुत नटखट था और दादी जी के साथ बहुत दूर, दादी मुझे दादी नहीं लगती थी, मेरी माँ लगती थी, मेरी जैसे फ्रेंड है। तो मैं बहुत क्लोज होके दादी प्रकाश मणि से बातचीत करती, तो दादी भी उसी अनुसार मुझे बहुत प्यार करती, जब चाहे तब गले लगाई थी, जब चाहे दादी मुझे किस कर लेगी, इस प्रकार से। तो मैंने दादी जी को कहा दादी आप सतयुग में क्या बनेंगे? कहती आप क्या सोचती हो? मैंने कहा दादी आप सतयुग में ना लक्ष्मी बनना। बोली क्यों? मैंने कहा नारायण बनोगे तो फिर क्या होगा ना, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा लक्ष्मी की ना साड़ी होती है, उसका पल्लू लंबा होता है, तो सतयुग में आपका पल्लू पकड़ पकड़ कर तो मैं आ ही जाएंगी सतयुग में। तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुराई, अच्छा इसीलिए तुम कहती हो कि आप क्या बनोगी? तो कहते नारायण बनो तो नहीं आओगी। मैंने कहा नारायण का तो पल्लू नहीं होता है ना, वो तो कुर्ता पैजामा पहनेगा, तो कहाँ से? तो आप लक्ष्मी जो होगी वो साड़ी पहनेगी तो पल्लू लंबा होगा, तो मैं पल्लू पकड़ पकड़ के सतयुग में आपके पास आ जाएंगी। कहती फिर वहां क्या करेंगी? मैंने कहा दादी जैसे आपका श्रृंगार करती हूँ ना, आपकी चोटी बनाती हूँ, मैं आपके साड़ी पहनाऊंगी, आपको खाना खिलाऊंगी, जैसे अभी करती हूँ ना ऐसी से वहां। तो दादी कहती है वहां आने के लिए पल्लू पकड़ने से नहीं होता है, तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा, अच्छी सेवा करनी पड़ेगी तो सतयुग में आएगी, पल्लू पकड़ने से नहीं आएगी। ऐसे दादी ने बहुत प्यार से मुझे आंसर दिया और उसमें बहुत प्यार किया कि दादी जी के पास बादाम आता था, कुछ भी आता था, तो जैसे मैं कहती दादी जी आपके लिए आया है, तो तुमने खाया? मैंने कहा हाँ मेरे रखा है, बाद में खाएंगे आपको। पहले दादी एक बादाम का टुकड़ा मेरे को खिलाती थी, बादाम ड्राई फ्रूट जो भी होता था दादी बहुत प्यार से खिलाती, बहुत अच्छे से। और बहुत मुझे खुशी होती कि दादी कितना मेरा ध्यान रखती है। कभी मुझे अपने परिवार की याद नहीं आती थी, कभी ऐसे दिल नहीं होती थी, इतनी छोटी थी, क्योंकि मेरे परिवार में आज भी कोई ज्ञान में नहीं है, लेकिन संपर्क में अभी सब आ गए हैं, काफी बंधन डालते थे। तो कभी नहीं ऐसे लगता था कि मैं परिवार में जाऊं या उनकी पालना लूं, लेकिन दादी मुझे इतना प्यार से भरपूर कर देती थी और साथ साथ में इतनी सारी शिक्षाएं देती थी सेवा करते करते ही। तो एक बार मैंने दादी जी को देखा कि दादी तो प्रकाश की मणि है, तो मणि तो चमकती रहती है, ऐसे अंदर से मेरे को संकल्प चलते थे। तो एक दिन ऐसे ही परिवार से मुझे फोन आया कि आज तो दुर्गा अष्टमी है, 8 दिन के बाद में अष्टमी होती है और दुर्गा की बहुत पूजा होती है, आराधना होती है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ, अलौकिक परिवार से। तो वहां पर बहुत आराधना होती है, बहुत पूजा करते हैं, और अष्टमी के दिन तो बहुत ज्यादा विशेष मंदिर को सजाया जाता, पूजा होती है। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि काश आप तो बहुत छोटे में चले गए, अगर आप यहाँ होते तो आज मंदिर आपको लेके जाते और आप देवी देखते, कितनी सुंदर सुंदर देवियां आज मंदिरों में सजाई जाती है, उनको बहुत अच्छे भोग लगाए जाते हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम रहते हैं। तो मुझे भी ऐसे अंदर से होता था काश अगर मैं होती तो मैं भी जरूर देखती, मुझे भी लेकिन बाद में मुझे एक संकल्प ये तो जड़ मूर्ति की देखने के लिए कितने दूर दूर तक जाएंगे, लाइन लगाएंगे, मैं तो चैतन्य देवी के साथ में रहती हूँ, मेरा भाग्य तो बहुत ऊंचा है। लेकिन मन ये भी आता था काश वो भी मंदिर में देख लेती, वो भी कैसे होता है, क्योंकि देखा नहीं था। तो अंदर से वो भी संकल्प चलते। तो ऐसे करते करते रात भी बीत गई, सुबह जैसे रात में मैं कभी भी सोती नहीं थी दादी जी के साथ में, आज भी मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि 25 ईयर्स में रात में कभी सोई नहीं और मुझे नींद करने की आदत ही नहीं। आज रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई और ऐसे लग रहा था मैं कब उठूं कब उठूं, फिर अमृत वेला मिस न हो जाए और मैं जल्दी रेडी होकर के मैं सेवा में लगूं, यही मेरे मन में था। सोने की बहुत कोशिश करती लेकिन बिल्कुल नहीं आई। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, इससे अच्छा मैं बाबा को और याद कर लेती हूँ। तो बाबा ने इतनी शक्ति दे दिया कि आज आपसे मिलने का मुझे फिर मौका मिला। तो जब सुबह हुई तो
दादी जी को देखा तो ऐसे लग रहा था कि देखो दुनियावी लोग आज के दिन पर कितनी भक्ति भाव करते हैं, पूजा करते हैं, यदि देवियों की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं सब कुछ, और मैं तो साक्षात देवी के साथ रहती हूँ, मेरा कितना ऊंचा भाग्य है। ऐसे करके मैं बस महसूस ही कर रही थी। दादी जी को बहुत सुंदर स्नान कराया और कमरा बंद कर दिया था, मैं और दादी जी थे और कोई नहीं थे, मैंने कमरा बंद कर दिया बहुत प्यार से और दादी जी को ऐसे बिठा दिया। और बिठाने के बाद में मैं दादी जी को ड्रेसिंग के आगे बिठाया और दादी जी का जो पांव गीले होते, चप्पल भी गीली होती स्नान के बाद, तो वो मैं चप्पल दूर करके दादी के पांव बहुत नैपकिन से प्यार से पोंछती थी और फिर प्यार से पोंछने के बाद में उनको बहुत अच्छे से सुखा देती थी। सुखा के फिर दादी की एक उंगली में पाउडर डालती रहती थी, फिर दादी को सॉक्स पहनाती रहती थी जोरा। तो दादी बहुत प्यार से मुझे कहती थी, हाँ तुमको अच्छा लगता है ऐसे करना। मैंने कहा जी दादी जी। तो ऐसे प्यार से दादी भी मुस्कुरा के देखती। लेकिन उस दिन ना मैंने दादी जी का पांव अपने हाथ में लिया और देखते देखते मेरे को ऐसे संकल्प आया कि यही तो सतयुग की देवियां है ना, जिनके साथ हमको रहने का मौका मिला है। जितनी प्यार दादी का, तो दादी का जो पाँव है ना उसे मुझे बहुत हल्का लगा, जैसे नॉर्मली होता है। उस दिन इतना हल्का लगा, जैसे मेरे को एकदम हल्का लगा। और दादी जी बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी, देख रही थी मेरे तरफ, तो मैं भी प्यार से दादी जी को मुस्कुराते देखा। और दादी जी का रूप देखते देखते ना मेरी जैसे एकदम आंखें बंद हो गई। पहले ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई लाल लाइट जलती है, इस प्रकार मुझे पहले भासना हुई। और उसके बाद में कमरा बंद था, तो एकदम जैसे लगा लाल लाइट कोई जला रहे हैं और रोशनी आ रही, तो मैं चारों तरफ देखने के लिए लगी। बाद में दादी जी बहुत पावरफुल दृष्टि दे रही थी और दादी का जैसे तेजू में दादी के शरीर से ही हो रही थी। मैं समझ नहीं पाई और मैं दादी जी को ही देखने लगी। और बाद में दादी जी का हाथ अपने पाँव उनके अपने हाथ में लेके ऐसे पोंछती रही और आंखें बंद करके महसूस करने लगी कि यही सतयुग की देवियां है, यही सतयुग की देवियां जिनके साथ मुझे आज रहने का सौभाग्य मिला है। और सचमुच जैसे मेरी आंखें खुली तो मैं दादी जी को देख रही हूँ पूरे दुर्गा के रूप में, पूरे सजे सजाए रूप में, जैसे चैतन्य मंदिर में जो फोटो में देखते हैं कि इतनी सजी हुई मूर्ति होती है और संपन्न ताज वगैरह सब कुछ होता है, हार ऐसे। और दादी की जब देखा तो दादी जी मेरे तरफ ऐसे करके वरदानी हस्त से मुझे देख रही थी। और मैं नीचे ही बैठी हूँ दादी के चरणों में और दादी का जो पाँव है मेरे हाथ में ही है। और मैं जैसे देख रही हूँ तो इतना सुंदर रूप दादी जी देवी के रूप में, और मुझे पता ही नहीं कि इतना सुंदर रूप दादी जी का। मैं तो आंखें बंद करके बैठी हूँ, तो जैसे आंखें खोला तो मुझे दादी जी का वो साक्षात्कार हो गया देवी का, और मेरे संकल्प पूरे हो गए। जैसे दादी जी ऐसे ज्यादा देर नहीं था, बस मुझे लगा 2-4 सेकेंड ही रहा होगा, ऐसे शक्ति देख करके बहुत पावरफुल। और दादी जी मुस्कुरा के बस मुझे ऐसे ही देख रहे थे और बहुत देर तक कि मैं ऐसे आंखें फिर खोल करके ऐसे मेरे आंखों से आंसू आने लगे। फिर मैंने आंखें बंद कर दी तो देखी थी तो दूसरी बार कोई सीन नजर ही नहीं आया। तो नजर ही नहीं आया तो मैं आंखें खोल के बार बार बंद करूं फिर देखूं। मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं दिखता, इतना सुंदर दादी दिखाई दिया, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे करके मैं ढूंढने लगी तो दादी जी फिर अपने जिस स्वरूप में बैठे थे उसी स्वरूप में आ गई। बहुत दादी मुझे दृष्टि दे के देख रही है, बोलती क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो। तो मेरे मुख से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो क्या क्या ढूंढ रही हो, क्या हुआ, कुछ गुम हो गया तुम्हारा। तो दादी मुस्कुराती जा, मुझे सवाल करती जा, लेकिन कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा। तो ऐसे करते 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 फिर दादी कहती उठो उठो जल्दी उठो, मुझे स्कूल में मुरली सुनाने जानी है, तैयार करना है ना जल्दी। तो ऐसे करके जब मैं उठी दादी को तैयार करने लगी, पूरा ही तैयार कर लिया। फिर मुन्नी दीदी आते थे, दादी जी को क्लास में लेके जाते थे और दादी बहुत प्यार से हाथ हिला के कहती बाबा ने कहा बाबा की मुरली को याद करना, बाबा को याद करना, कोई भी चीज को याद नहीं करना। तो मैं समझ गई कि दादी मुझे इशारा दे रही है कि जो भी तुमने देखा है उसे याद नहीं करना, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि साक्षात्कार अगर कोई सीन देखते हैं तो उसे याद नहीं करना, क्योंकि वो याद रहेगा तो फिर बाबा भूल जाएंगे। तो ऐसे करके दादी इशारा दिया, मैं तो समझ गई। लेकिन उस दिन ऐसे उसी में खोई हुई दिन भर रही, दादी पूछती रही
नाश्ता करने दावे, दादी फिर दोबारा स्नान किए। तो मैं एकदम उस दिन वही संकल्प वही वही मेरे नजरों में घूम रहा था। दादी जी कहती थी अच्छा तुमने ये सब कर लिया, ये सब कर लिया। मैंने कहा जी दादी जी। तो इस प्रकार दादी जी बहुत मेरे संकल्पों को कैच करके मेरी हर इच्छा को भी दादी पूरा करती थी। ऐसा लगता था दादी दादी नहीं है, दादी तो अंतर्यामी है, जो संकल्प लेते हैं वो उनको पूरा कर देती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दादियाँ आज भी हमारे साथ है, वो अमर रूप में है। और हम जो भी उनके संकल्प करते हैं बाबा से, वो आज भी प्रैक्टिकल में मेरा संकल्प पूरा होता है। तो आज मैं तीनों दादियों के साथ रही, तीनों दादियाँ तो बाबा के पास गई। कई बार तो दिल मायूस होता था, लेकिन अब लगता है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं एक बार अमृत वेला यहाँ सोई थी, तो सोते सोते मुझे बहुत रोना आ रहा था। और जब सोते सोते नींद भी लग गई मुझे थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे ही लगा जैसे दादी आई है और दादी कह रही है कि ईशो दादी कि उठो कविता, उठो, तुमको अमृत वेला करना है, बाबा को याद करना है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि अमृत वेला में विश्व के हर कोने में चक्कर लगाता हूँ, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे मधुबन हो, बाबा, मम्मा और दादियां सब विशेष चक्कर लगाती है। तो मैंने कहा ये सीन मेरा मिस न हो जाए, मैं भी दादियों के दर्शन अमृत वेला करना चाहूंगी, बाबा से मिलना चाहूंगी। तो मुझे ऐसे संकल्प आए जैसे कि दादी आई और कहती है उठो, और मैं उठ के जैसे बैठी तो कहती है चलो अभी तुमको जाना है ना बाबा को याद करने। और जैसे मेरा हाथ पकड़ के लेके चल रही है, आगे आगे दादी चल रही है, मैं जा रही हूँ दादी के साथ में। जैसे एवर हृदय के पास में, स्तंभ के पास उस रोड पर पहुंचे और दादी ने मेरा हाथ छोड़ दिया, तो मैं रुक, दादी मेरा हाथ, और देखा सामने तो बाबा खड़े हैं अपने तरफ से, दादी प्रकाश मणि उधर से आ रही, इधर से दादी जानकी, दादी गुलजार आ रहे हैं। और सूक्ष्म रूप में जैसे उन सारा शांति में जैसे उन्हों से चमक रहा है, और जैसे फरिश्ते के रूप में उनसे रोशनी हो रही है। तो मेरा हाथ पकड़ के थी आ जाओ तुम भी, देखो मम्मा बाबा दादी सब चक्कर लगाते हैं, तुम भी आ जा। तो तब से मैं एक विशेष अमृत वेला अटेंशन रखती हूँ, क्योंकि यही संकल्प रखने की अमृत वेला बाबा भी आता है, दादिया भी आती है, विशेष वरदान देती, दृष्टि देती और हमें शक्ति भरती है। तो अमृत वेला भी विशेष अटेंशन से करती हूँ, और मुरली क्लास भी मॉर्निंग की अटेंशन से करती हूँ, क्योंकि दादियों ने एक मुरली को कम से कम 5 बार पढ़ती थी और अपनी स्थिति बनाती थी। और आज हम देखते हैं दादियां मुरली पढ़ती, केवल मुरली नहीं पढ़ती है, लेकिन जो जो मुरली में एक शब्द होता है अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाती है, कर्मों से दादी को दिखाई देता है कि दादियों ने इतना धारणा किया है, केवल मुरली पढ़ने से नहीं लेकिन प्रैक्टिकल मुरली को अपने लाइफ में धारण करते। तो आज हमारी दादियां देखो पूरे विश्व की दादियां बन गई, संपन्न और संपूर्ण बन गई है। तो हम भी यही लक्ष्य रखते हैं कि उनके साथ, उनकी सानिध्य ने, उनके अंग संग रहने का जो भाग्य मिला था, हम ऐसा ही बन के दिखाए। प्रैक्टिकल रूप बाबा का यही है कि जो पाया है, जो लिया है, वह स्वरूप बन करके हमें दिखाना है। तो ऐसी हमारी दादी हर संकल्पों को पूरा करती थी। और जैसे एक बार मैंने कहा था कि दादी प्रकाश मणि है, तो मणि का महत्व होता है कि मणि, संपूर्ण मणि जो होती है वो सदा चमकती रहती है। तो एक बार ऐसी ये भी अनुभव किया, एक बार दादी जी के साथ में मैं रोज अमृत वेला बाबा के रूम में, दादी जी कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते थे। रात में भले 3 बार उठेंगे लेकिन अमृत वेला मिस नहीं करते थे। रोज रात्रि दादी जी मुरली पढ़ के ही सोते थे। और दादी जी की मैं एक्यूप्रेशर करते करते, दादी की मालिश करते करते, दादी केसर का दूध पियेंगी तो भी दादी मुझे अपने हाथों से केसर का दूध, दादी पूरा दूध पियेंगी, उसके बाद में थोड़ा सा दूध बचा के अपने हाथों से मुझे पिलाएगी। उनका दादी आप ही, कहती तुम पियो थोड़ा सा, तुमको अच्छा लगता है? मैंने कहा दादी मेरा बहुत अच्छा लगता है आपके हाथों से। तो दादी इतना प्यार से, फिर रात्रि को सो भी जाते तो भी कहेंगी अच्छा तुम सो जाओ, तुम्हें कहेंगी दादी अगर मेरी आंख लग गई मैं तो बिस्तर नहीं बनाऊंगी, सोफे पर बैठी रहूंगी, फिर भी अगर मुझे नींद आता आप मुझे उठाओगे? दादी कहती थी अच्छा तुम सो जाओ, मैं तुमको उठाऊं, मुझे पाप नहीं लगेगा? मैंने कहा दादी ये तो मेरी सेवा है, आपकी सेवा करूंगी तो ही तो मैं बड़ी बनूंगी ना। तो दादी ऐसे ऐसे प्यार से मुझे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद जब अमृत वेला हुआ तो मैं दादी जी को हाथ पकड़ के बाबा के कमरे में, दादी कॉटेज में बहुत सुंदर बाबा का कमरा है, सब दादियां वहां पर जब बाहर जाती है तो खास वहां जाती है, बैठती है, मिलती है बाबा से। तो दादी भी वहां रोज जाते थे, अमृत वेला कभी मिस नहीं। तो
जैसे मैं दादी जी को हाथ पकड़ के रोज जाती थी, एक दिन ऐसे दादी जी को हाथ पकड़ के मैं लेके गई, तो दादी जी जैसे बाबा के कमरे में जाती थी तो बाबा को हाथ में ऐसे हाथ हिला के गुड मॉर्निंग बाबा, जी बाबा, ऐसे करके दादी हाथ हिला के फिर दादी सोफे पर बैठती थी बहुत प्यार से। तो तब दादी को मैं सोफा मूड़ा सब देती थी, और दादी कहती थी, अपने बाजू में इशारा करती थी, तुम भी यहाँ बैठो। मैंने कहा दादी मैं आपके चरणों में बैठूंगी, ये चरण कमल है आपके, ये कमल के नीचे ही मैं बैठूंगी। और दादी के पाँव अपने गोदी में लेकर के बहुत प्यार से बैठती, और कभी कभी बीच बीच में दादी मेरे सिर पर ऐसे ऐसे हाथ भी घुमाती थी, तो इतना अच्छा लगता था, दादी प्यार करती थी। तो जैसे मेरा जीवन था जैसे प्यार से भरपूर हो रहा था। जब दादी बाबा से मिलती थी, तो बाबा से मिलती थी तो ऐसे लगता था अनुभव जैसे कि ब्रह्मा बाबा ट्रांसलाइट से बाहर आ गए हैं, और दादी पूरी दिन भर की दिनचर्या ले रही है, पूरी दिनचर्या की जैसे वार्तालाप हो रही, प्रोग्राम हो रहे, और दादी बीच बीच में जी बाबा, जी बाबा, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाती थी। तो एक बार जैसे मैं दादी को देखने लगी कि दादी कितना प्यार से बाबा जी बाबा, जी बाबा ऐसे करके बहुत प्यार से दादी। तो जब पूरा अमृत वेला हो गया, बाबा से बहुत अच्छे से दादी जैसी खड़ी होती थी तो बाबा को कहती थी, जी बाबा आज का प्रोग्राम जो आपने दिया ऐसे ही चलेगा, ऐसे करके दादी हाथ हिला के फिर उठ के खड़ी होती थी। तो कभी कभी मैं दादी के पास उठाने जाती थी तो उसके पहले एक दिन में नीचे बैठी और दादी से मैं दृष्टि लेने लगी, दादी का हाथ मेरे हाथ में था और मैं दृष्टि लेने लगी। दादी जी बहुत प्यार से मुझे दृष्टि दे रही थी बहुत देर तक, अच्छे से अनुभव हो रहा था मुझे। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ दादी के माथे पर कोई सितारा चमक रहा है, बहुत पावरफुल लाइट आ रही थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सुबह सुबह दादी ने डायमंड का तिलक कहाँ से लगा लिया है, मैंने तो दादी को तिलक नहीं लगाया, रात को तो था ही नहीं, अभी कैसे तिलक दादी के माथे पर है। दादी जैसे आंखें बंद करती थी ना तो वो सितारा नहीं चमकता था, जैसे दादी मुझे दृष्टि देती तो सितारा चमकता था। तो मैंने प्यार से दादी को कहा, दादी आप तो आज बहुत चमक रहे हो। दादी ने कहा, अच्छा तुम भी तो चमक रही हो। मैंने कहा, नहीं दादी आप तो माथे पर डायमंड का तिलक लगाए हो, बहुत सुंदर चमक रहे। तो दादी ने कहा, अच्छा तुम देखो नहीं है। तो जैसे हाथ लगाया तो कोई तो तिलक था ही नहीं दादी के माथे पर, और बहुत प्यार से चमक रहा था। तो वो अनुभव किया जैसे कि दादी मुझे प्यार से दृष्टि देती रही, और दादी के माथे पर सचमुच मैंने चमकता हुआ मणि देखा। तो दादी को मैंने कहा, दादी आप तो आज मुझे वो भी इच्छा पूरी कर दी जो मैं मणि करके कहती थी, प्रकाश की मणि है, तो आप मणि का भी दर्शन दे दिया। और दादी ने उस समय मुझे बहुत गले से लगा लिया प्यार करके। फिर हम आए तो बाबा के कमरे से उठ करके फिर दादी थोड़ा विश्राम करते थे, और विश्राम करने के बाद में दादी जी फिर बाहर उठ के आते थे। तो सभी से गुड मॉर्निंग करने दादी कॉटेज में सुबह सुबह सभी आ जाते थे, दादी से मिलेंगे, दादी से गुड मॉर्निंग करेंगे। और दादी हर एक को दिलखुश मिठाई खिलाती थी और एप्पल देती थी, कहती थी ये दिलखुश खाने से सदा ही खुश रहेंगे, और ये एप्पल खाने से सदा ही तंदुरुस्त रहेंगे। तो ऐसे दादी बहुत प्यार से उनको बस बोलती थी, और एक एक को दादी दृष्टि देख के सुबह सुबह मिलती, और दादी फिर मॉर्निंग क्लास के लिए तैयार हो जाती। तो दादी सारा दिन, और जब भी दादी वार्तालाप करती अपने समय पर, तो दादी हमेशा कहती थी, आज दादी को ये संकल्प आया है, आज बाबा ने दादी को ये टच किया है। आपने सुना होगा कभी दादी मैं शब्द यूज नहीं करते थे कि मैं ये चाहती हूँ, ये मुझे करना है, लेकिन नहीं, दादी हमेशा कहती थी कि बाबा ने ये संकल्प दिया है, बाबा ये टच दिया है, दादी को ये संकल्प आया, ये प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो क्योंकि दादी अमृत वेला ही बाबा से सारा प्रोग्राम लेती थी, और वही दिन भर दादी जी बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ऐसे करते हैं, तो बाबा बाबा सारा दिन मैं दादी को देखती थी। बाबा अच्छे से याद रहता था, बाबा की मुरली बार बार पढ़ती थी, और बाबा की सेवा, और किसी बात में दादी का टेंशन नहीं, बस बाबा के परिवार से मिलना और सारा दिन कारोबार करना। एक बार ऐसा ही हुआ जब दादी से बहुत बड़े महासम्मेलन चल रही थी यहाँ शांतिवन में, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पर विशेष वीआईपीज आए, और दादी का उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन सुना, तो बहुत दिल खुश हो गए उनके, और दादी के बारे में काफी कुछ सुना हुआ था। तो उनको ऐसा लगा कि दादी जी से हमें जरूर एक बार दर्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अपने टीचर से कहा कि हम दादी जी से मिल सकते हैं। तो जैसे वो टीचर आए और उन्होंने कहा कि हमें दादी जी से मिलना है, तो आए
आए तो हमने दादी जी को कहा मिलने के लिए, दादी जी को गेस्ट आए, तो दादी ने कहा बहुत अच्छा, उनको जरूर मिलेंगे। जैसे आए तो सोफे पर बैठे ही थे, फिर दादी जी को हम बाहर लेके आए, तो दादी जी ने बहुत प्यार से सभी को कहा आप आइए हमारे भाई, आप सबका वेलकम है। दादी ने बहुत प्यार से उनको रेस्पेक्ट और सम्मान के साथ उनको प्यार किया, बिठाया, हालचाल पूछा, दादी ने उन्हें टोली भी खिलाई, बहुत उनको अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई। फिर एक वीआईपी कहता है दादी जी हमें एक सवाल है आपसे, हम पूछ सकते हैं? दादी जी ने कहा आप क्यों नहीं, आप तो अपने घर, भगवान का घर भी आपका घर है, आपके मन में जो भी आप सवाल कीजिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि दादी हम देख रहे हैं यहाँ पर जब से आए हैं सभी भाई बहन कितना प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, दिल से सेवा करते हैं, कभी उनके चेहरे पर थकावट नहीं, और आप तो इतना हल्का और इतना खुश रह रहे हो, इतना प्रसन्न चित आपको हम देख रहे हैं जब से आए हैं, 3 दिन हो गए आज हम महसूस कर रहे हैं। जब आप भी आप आते हैं तो मुस्कुराता हुआ चेहरा और इतना लाइट फरिश्ता रूप में आपको देख रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं दादी जी कि आपकी संस्था तो पूरे विश्व में है और पूरे विश्व में व्याप्त है, आप इतनी बड़ी संस्था की संचालिका है, लेकिन क्या आपको हेडक नहीं होता, कभी तनाव नहीं आता, कभी टेंशन या टकराव ऐसा कुछ नहीं होता आपका? आप कैसे इतना लाइट होते हो? क्योंकि हम बिजनेसमैन में हैं, हमारे ऑफिस वर्क होती है, तो हम लोग तो बहुत तनाव में आते हैं, हेडक होता है, टेंशन तनाव इतना होता है कि हम लोग सोचते हैं कि इन सबसे कब कब मुक्ति मिले हमें और रिलैक्स हो जाए। लेकिन दादी आपको हम देखते इतना मुस्कुराता है चेहरा, इतना प्यार की अनुभूति, तो आप एक सब कैसे मैनेज कर लेते हो? तो दादी जी ने कहा कि हेडक तो उसको होता है जो अपने को हेड समझता हो, मैं तो कभी अपने को हेड समझती नहीं हूँ, क्योंकि हमारी संस्था का हेड परमपिता शिव परमात्मा है और हम तो उनके छोटे बच्चे हैं। करण करावनहार तो उसमें भगवान है, सारे कार्य करता है, ये कार्य मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो भगवान के डायरेक्शन पर चलती हूँ, भगवान ही सारे कार्य करते हैं। तो जब उन्होंने ये सुना कि दादी आप मालिक नहीं है, कहा नहीं मैं मालिक नहीं हूँ, हमारा मालिक तो स्वयं भगवान है और हम निमित्त मात्र ये सारे कार्य करते। जब हम निमित्त आत्मा समझकर करते हैं तो हमें टेंशन कैसे होगा, हमें हेडक होगा ही नहीं। आप क्या अपने को मालिक समझते हो? हाँ हम समझते कि हम सेठ है, बड़े व्यापार है, ऑफिसर है, तो हमें जरूर टेंशन। तो दादी जी ने कहा हेड समझेंगे तो हेडक होगा, अगर आप भी समझेंगे कि ये जो भगवान कार्य दिया है ये मेरा इस ड्रामा में मेन रोल है, विशेष मेरा पार्ट है, अगर ये समझकर आप कार्य करेंगे तो आपको कभी भी हेडक नहीं होगा, आप बहुत खुश रहेंगे, आप भी शांत चित्त प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो उन्होंने दादी जी को बहुत प्यार से नमन किया और कहा दादी जी आज से मैं भी यही अपनाऊंगा और मैं भी यही करूंगा, कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैं मालिक हूँ, हम यही कहूंगा कि भगवान ने मुझे इस धरती के ऊपर ये पार्ट प्ले किया है, ये रोल दिया है और इसी मुझे बहुत अच्छे से प्ले करना है, हर एक को खुश करना है, हर एक को शांत चित्त रह करके कारोबार करना है, कभी टेंशन नहीं लेना है। तो कुछ दिन के बाद जब वो टीचर आई और टीचर ने फिर पूछा उनसे कुछ दिन के बाद में कि वो भाई बहने आते, तो उन्होंने आगे से कहा दादी जी जब से आपसे मिलके गए हैं वो खुद बाबा के घर में आते, बाबा का बच्चे बने और पूरा परिवार, तो क्या उनके कनेक्शन में जो भी थे, वो बड़ा ऑफिसर थे, तो जो भी थे उनको देख देख के और भी लोग आने लगे कि इतने जीवन में माउंट आबू गया, इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया प्रैक्टिकल जीवन में, तो दादी जी आपके कारण इतनी। तो दादी कहती थी मैंने थोड़ी ना किया, वो तो बाबा का बच्चा था, बाबा ने किया, तो बाबा ही तो बच्चा था इसलिए तो बाबा के घर आया था और बाबा का बच्चा बन के सेवा करता है। तो दादी कभी भी कहती थी मैं करती हूँ, कभी नहीं करती थी, दादी हमेशा कहती थी मैं भी तो बाबा की बच्ची हूँ, बाबा को याद करती हूँ, सब बाबा ही करता है। तो दादी जी इतना निमित्त तो इतनी निर्माण रहती थी और दादी की वाणी तो कितनी निर्मल थी, इतनी मीठी वाणी थी कि दादी की एक आवाज से दादी की थी वाह मेरे बाबा के बच्चे आ जाओ, सब ऐसे करते थे जिससे सबकी आंखों से आंसू आते, सबको प्यार की अनुभूति होती और दादी की पूरी डायमंड हॉल भरा हुआ होता था। और दादी कहती थी जब अच्छा सब आए हो, सब सोए हो, सबको अच्छा सेलिब्रेशन मिला है, सभी को अच्छे से आराम कर रहे हो, अच्छा किसको खटिया नहीं मिली, पलंग नहीं मिला, वो हाथ खड़ा करो, तो कोई कोई हाथ खड़ा करते, दादी हम तो नीचे सोए हैं, तो दादी कहती थी अच्छा जो पट पर सोएगा वो पटरा नहीं बनेगा,
तो दादी कहती थी मैं भी पट पर पहले पट पर सोती थी, तो बाबा मुझे कहता था पटरानी बनोगी। अच्छा, जो पट पर सोएगा वो पटरानी कौन कौन बनेगा? तो सब कहते थे दादी आज से हम बेड अपना छोड़ देंगे, हम नीचे सोएंगे क्योंकि हमें भी पटरानी बनना है। तो दादी कैसे उनका दिल जीत लेती थी, कितना उनको प्यार देती, इतना अपनापन, कि हर एक को कितना भी जैसे होता था कि नहीं भाई हम नहीं रह सकते, वो आत्मा भी परिवर्तन होकर कहती थी नहीं नहीं आप तो मधुबन में रहेंगे। दादी इतना प्यार देती, दादी इतना शक्ति भरती, हम नहीं छोड़, हम कैसे भी पर कैसा भी हो, ना मिले खाना ना मिले व्यवस्था, लेकिन हम रहेंगे क्योंकि दादी ने हमको कहा कि पट में सोएगा पटरानी बनेगा। तो दादी की इतनी प्यार और पालना से देखो बाबा का घर कितना बेहद का बढ़ते ही जाता है। और हर विश्व की आत्मा यही कहती कि मुझे भी बाबा के घर आना है। एक बार का विशेष हम अनुभव सुनाना चाहेंगे। दादी जी का बहुत विशेष अनुभव है कि एक बार एक विशेष महासम्मेलन में एक एक्टर का आना हुआ, वो बहुत विशेष आप सुनते, जिनका उन्होंने पार्ट जो प्ले किया था रावण का किरदार निभाया था उन्होंने। वो बाबा के घर एक बार आए, तो जैसे वो बाबा के घर वीआईपी बन के आए, पहली बार आए थे, तो उनको जो भी देखता था रावण आया रावण आया रावण आया। तो बेचारा पहले पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि हाँ रावण का मैंने रोल निभाया है, सबने मेरे को टीवी में देखा है तो मैं कितना अच्छा हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद ज्यादा उनको बोले तो रावण रावण, तो बेचारा थोड़ा सा उनको महसूस लगा कि मुझे रावण रावण बोलते हैं सभी। तो कहता है अपने टीचर को कि दीदी सचमुच मैं रावण हूँ? उसने कहा नहीं नहीं आप तो रावण का किरदार निभाए हो ना, आप तो भगवान के घर आए हो, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षाएं मिलती है। तो ऐसे ही दादी जी भी गए क्लास में, दादी जी ने बहुत अच्छा क्लास किया, बहुत अच्छा भाषण किया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे करते करते उनकी भी इच्छा हुई, वो भी दादी जी के मिलने की तमन्ना की कि दादी जी के बारे में बहुत अच्छा सुना है, हम दादी जी से हम मिलना चाहते हैं, दादी जी मिलेंगे हमसे। तो जैसे मैं बाहर थी, दादी जी को नाश्ता करा रही थी, तो दीदी आए, का दादी जी से मिलने का टाइम बताइए, हमारे वीआईपी मिलेंगे। तो दादी जी नाश्ता कर रहे थे, तो मुन्नी दीदी को भी मैंने कहा, तो कहा जरूर मिलेंगे। तो मैंने कहा दीदी 10 बजे सुबह लेके आइएगा, दादी कॉटेज में बिठाइएगा। तो आए, तो 10 बजे का टाइम था, वो बैठे सोफे पर आके, तो मैं दादी जी को नाश्ता करा रही थी, तो मैं दादी जी का हाथ पकड़ के लेके आया। दादी को कहा था दादी वो रावण का किरदार निभाए हैं, वो अभिनेता है, एक्टर है, ऐसे ऐसे करके। तो जैसे दादी जी बाहर आए, दादी जी उनको देख के वाह वाह बहुत अच्छा आए हैं, बैठिए बेटी। दादी जी ने फिर उनको कहा वाह हमारे भाई आए हैं, वाह हमारे भाई बहुत अच्छा आपका स्वागत है, आप श्रीलंकाधीश आए हैं। तो जैसे दादी ने कहा वाह हमारे भाई श्रीलंकाधीश आए हैं, तो वो एकदम उठ के खड़ा हो गया। उठ के खड़ा होके दादी जी के आगे हाथ जोड़ा, वाह दादी जी आज तक तो मैं रावण ही रावण शब्द सुनती आया, लेकिन दादी जी ने कहा हमारे भाई लंकाधीश आए हैं। तो वो सुन के इतना गदगद हो गए, इतना खुश हो गए, दादी के चरणों में पड़ा। दादी तभी आज दिलों की जान दादी है, और दादी को सब दिल से याद करता है, क्योंकि दादी उस स्वरूप में आ जाती थी। दादी हमेशा हर आत्मा की विशेषता और अंतर्यामी तो इतनी थी कि सबकी बातों को दिल से जान ही लेती थी। शायद मुझे लगता था दादी ने शब्द जान लिया होगा कि ये शब्द रावण सुन सुन के बेचारा मायूस हो गया है अंदर से। तो इनको देखो कितना दादी ने उमंग दिया कि हमारे भाई लंकाधीश आए। वो सुन करके इतना खुशी में नाचने लगा। आज मैं दादी जी को सलाम करता हूँ कि दादी जी ने मेरी आस पूरी किया कि मैं बाबा के घर में आया, और दादी जी ने बहुत प्यार से उनसे वार्तालाप किया, बैठे मिले, टोली खिलाई, और वो भी बाबा के बच्चे बन गए। अभी बाबा के घर आते जाते हैं, और अभी तो जब आते हैं तो बाबा का बच्चा बन के आते हैं, हमसे भी मिलते हैं। तो ये थी हमारी दादियां, जो अपने बोल से नहीं लेकिन अपने व्यवहार से हर आत्मा को प्रैक्टिकल वो चेंज करके दिखा देते। तो हमारी दादियां ऐसे जीवन की अनमोल है। हम नहीं कभी कहते कि हमारी दादियां हमें छोड़कर गई है, क्योंकि अब जब हम महसूस करते हैं कि दादियां नजरों से दिखाई नहीं देती है, तो सच में हम थोड़ा सा फील करते हैं। लेकिन जब हम दिल से याद करते हैं कि दादियां जैसे बाबा हमारे साथ है, अमर है, वैसे दादियां हमारे साथ है। उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेरणाएं, उनकी जीवन की जो अनमोल धारणाएं हैं वो हमारे साथ है, और उन्हीं की पालना को पलकर हम ऐसे ही अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये थे हमारी दादियों की विशेष। हमने अभी प्रकाशमणि दादी जी के लिए सुनाया, अब हम सुनाएंगे दादी ईशो जी के बारे में। आपके पास समय है सभी के पास? है ना, हमारे पास 10 मिनट है, 10-15 मिनट है जी। दीदी आप सब सुन रहे, ध्यान से सुनाई दे रहा है ना, समझ में? हाँ जी हाँ जी। फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा ऐसे? थोड़ा सा
आप थोड़ा धीरे से बोलिएगा क्योंकि ट्रांसलेशन भी करना होता है ना। ओ सॉरी। अच्छा, थैंक यू। हम अभी सुनेंगे दादी जी के बारे में। हमारी दादी जी को किसने देखा है? दादी यीशु जी को। दादी हमारी बहुत प्यार की मूर्त थी और हमेशा खुशियों में नाचती रहती थी, उड़ती रहती थी। जब भी कोई आता था मिलने के लिए तो दादी हमेशा कहती, दादी ये बाबा के बच्चे पहली बार ही मिलने आए हैं। दादी कहती थी, नहीं ये पहली बार ही नहीं आए, ये तो कल पहले बाबा के बच्चे हैं, बहुत पहले भी आए थे, अभी भी मिलेंगे। और सदा दादी खुशी में उड़ती रहती थी और दादी इतना खुश रहती भी, दादी की अवस्था बहुत एकरस होती थी। एक बाबा दूसरा न कोई, इसी स्थिति में रहती थी और उपराम भी इतना रहती थी कि दादी को खाना खाया है वो भी याद नहीं रहती थी। आपको पता है दादी जी 7 साल के थे तब से बाबा के घर में आए और ब्रह्मा बाबा के साथ ही पूरा जीवन जिए। दादी कभी भी मधुबन छोड़ के नहीं गई और बाबा ने कभी अपने से दूर नहीं किया। आप बताइए क्यों दूर नहीं किया? क्योंकि बाबा दादी से मुरली लिखवाते थे। आज जो हम मुरली पढ़ रहे हैं, मुरली सुन रहे, वो दादी जी के हाथों से लिखी हुई मुरली है। उस समय बाबा 2 दिन रहते, 1.5 दिन रहते तो बाबा 40 पेज मुरली चलाते थे। 40 पेज मुरली को दादी जी शॉर्ट में, इतनी मुरली को कैसे दादी जी नोट करेगी? तो दादी जी शॉर्ट हैंड में, जैसे शिव बाबा लिखना, परमात्मा लिखना दादी पी लिख देते थे, आत्मा लिखना तो बिंदु डाल देते थे। जैसे कहेंगे कि सृष्टि चक्र तो दादी गोला बना देते थे, लक्ष्मी नारायण तो एलन लिख देते थे। तो ऐसी दादी शॉर्ट मुरली करके 40 पेज मुरली पूरा करते थे दादी जी। और देश विदेश और भारत के अन्य स्थानों से, उस समय तो टेलीफोन नहीं थे तो पत्र आते थे और बाबा हरि को पत्र लिखते थे। तो दादी जी पहले उन पत्रों को पढ़ती थी, फिर बाबा को सारा समाचार देती थी, फिर बाबा पत्र लिखते थे। बाबा सिंधी में लिखते थे, लाल शाही में लिखते थे बाबा पत्र। अब सिंधी तो सभी को नहीं आती थी तो दादी जी उसके बाद में नीली अक्षरों में हिंदी में लिखते थे और वो सभी के पास पत्र जाते थे। कितने, कोई बहुत खुशी के पत्र होते थे, कोई परिस्थिति के पेपर होते, कोई बीमारी के पेपर, कोई सेवा की वृद्धि होती उसके पेपर, कोई वीआईपी के पत्र, ऐसे कई प्रकार के पत्र होते थे दादी जी के पास में। और दादी जी सारा दिन पत्र लिखते थे और पत्र लिखते थे। मुरली का पोस्ट भी बाबा कहते थे, बच्चे अभी जो आपने सुना है, जो भगवान ने महावाक्य उच्चारण किया, आपने नोट किया है, आप इसको भी फेयर करो। फिर दादी जी उन्हें फेयर करती थी और फेयर करने के बाद में जब दादी जी कहती थी, बाबा कहते थे कि जहाँ मम्मा रहती, अन्य दादियां रहती है दूर दूर स्थानों पर, वहां भी सभी को मिलना चाहिए। तो जब सबको मिलना चाहिए तो दादी जी उसी तरह उस भाषा में बहुत अच्छे से फेयर करते थे। और दादी को बाबा कहते थे, बच्चे पोस्ट समय पर जाना चाहिए, 10-12 बजे पोस्ट डालने पर आपको 10:30 तक आपको पोस्ट रेडी करके आपको पोस्ट डाल के आना है। तो दादी जी तैयार होते थे और चंद्रमणि दादी जी साइकिल चलाते थे, दादी पीछे बैठ के जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट डाल के आते थे। बचपन से दादी ने, बाबा ने अपने साथ रखे, ये विशेष सेवा कराई। और जब डाल के आते थे सारा करके तो बाबा पूछते थे, बच्ची ये किया? तो बड़े खुशी से कहते थे, बाबा जो आपने किया वो हम करके। बाबा उन्हें स्पेशल टोली खिलाते थे, बच्ची वाह इतना अच्छा काम किया आपने, इतनी अच्छी सेवा की कि हर एक के पास में बाबा के महावाक्य पहुंच जाए और इसी रूप में वो लोग सेवा करेंगे, ऐसे करके। तो बहुत विशेष बनकर के वो सेवा करते थे और उनको बहुत खुशी भी होती थी। तो बाबा ऐसे ऐसे कर करके बहुत दादी जी को सेवा में हमेशा बिजी रखते थे। और दादी जी आपको पता है अकाउंट के हेड थे, सब जानते हैं दादी जी। इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में दादी जी अकाउंट के भी हेड थे और हेड बन के सारा कार्य संभालते थे। दादी एक नहीं 6 डिपार्टमेंट की इंचार्ज थे। दादी पूरा कारोबार खुद करती थी और दादी जी इतना निर्माण थे, इतने उपराम होते थे कि एक बाबा दूसरा न कोई। दादी जी का पूरा परिवार सरेंडर था, पूरा परिवार। जब बचपन से दादी जी आ गए बाबा के पास में तो दादी जी जैसे बचपन में पहले बाबा को जैसे देखा तो दादी जी को ऐसे अनुभव हुआ कि बाबा तो महान हस्ती है, ये कोई देव आत्मा है। दादी जी को ऐसी कशिश हुई और जिस समय बाबा
और दादी जी का परिवार पास पास ही में रहते थे, नजदीक घर थे उनके। तो बाबा ऐसे घूमने के लिए निकले और उसी प्रकार से जब निकले तो बाबा को ऐसा देखा तो दादी जी को महान व्यक्ति के रूप में साक्षात्कार हुआ और कहा कि बस, बाबा ने कहा कि अभी बच्ची चलेंगे आप हमारे साथ में? तो उन्होंने कहा जी बाबा। और जो दादी बाबा के पास में ओम मंडली में आए तो रिटर्न कभी गए ही नहीं। जब उनको देखा कि उनके परिवार वालों ने तो बच्ची का ढूंढते ढूंढते जब देखा कि सब चले गए, पूरे परिवार ने देखा, ये तो बहुत अच्छा कार्य है, बाबा की ओम मंडली चलती है, बाबा का सत्संग चलता है। उनके धीरे धीरे लौकिक माता जी भी आ गए, पिताजी भी आ गए, उनकी लौकिक बहन लच्छू दादी थी वो भी आ गई, उनके 4 भाई भी आ गए, धीरे धीरे सब आ गए, पूरे सरेंडर परिवार हो गया। और दादी जी का नाम था लौकिक में ईश्वरीय, ईश्वरीय नाम था दादी जी का। लेकिन बाबा को दिन में 100 बार काम पड़ता है तो बाबा ने उन्होंने कह दिया ईसु। बाबा ने कहा ईसु, जो ईश्वर के सानिध्य में रहती है उनका नाम है ईशु, तो बाबा ने उनको ईसु कर दिया। लेकिन जैसे बाबा ने सबको नाम दिए ना, दादी प्रकाश मणि, दादी चंद्रमणि, दादी रत्नमणि, तो दादी जी को बाबा ने नाम दिया पूर्ण शांतामणि, दादी जी का नाम। ईसु दादी जी का नाम अलौकिक नाम है पूर्ण शांतामणि, जो बाबा ने दिया हुआ। लेकिन वो चला ही नहीं ज्यादा लंबा। क्यों? क्योंकि बाबा को बार बार जरूरत पड़ती थी दादी जी की, तो बाबा इतना लंबा नाम लेते ही नहीं थे। पूर्ण शांतामणि तो बाबा कहते थे यीशु बच्ची, यीशु बच्ची, यीशु बच्ची, ऐसे कर करके अपने साथ रखते थे। तो बाबा बस, बाबा कहते थे बच्ची आपके लिए अभी एक ताली बजाऊंगा, आप हाजिर हो जाना। बाबा एक सीटी बजाते थे और दादी हाजिर हो जाती थी। क्योंकि जो बाबा का कमरा है पांडव भवन में, उसके पीछे ही दादी जी का रूम है, आज भी रूम है, छोटा सा रूम है। दादी जी ने छोटे से रूम में पूरी लाइफ गुजारी, बताइए, छोटा सा रूम है, बहुत प्यारा सा रूम, बस एक बेड रखा हुआ, एक अलमारी रखी, और कुछ भी नहीं रखा। मैं जब जाती थी दादी जी, दादी आप कैसे रहते, इतना छोटा सा कमरा, सो क्या, रेस्ट करने के लिए बेड है ना, कपड़े रखने के लिए अलमारी है, थोड़े खड़े रहने के लिए थोड़ी सी जगह, और क्या चाहिए, और क्यों चाहिए बाबा के घर का, इतना तो बहुत है। तो लगता था कि आज तो हम देखते हमको इतना बड़ा सेलिब्रेशन चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए। लेकिन दादियां देखा कैसे जीवन बिताया, इतनी दादियां, सभी दादियां हमारे बड़े बड़े परिवार से, राजकुमारियां थी अपने फैमिली से, लेकिन बाबा के घर आने से एकदम अपने आप को कितना लाइट और हल्का कर दिया। बाबा का घर इतना प्यारा, और दादी इतनी महान थी, इतनी महान थी, उतनी ही निर्माण भी थी, इतना महान कार्य। आप बताओ, संस्था का इतना बड़ा कारोबार, आज संस्था की नजरों में दादी को वित्त मंत्री के रूप में, फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड थी दादी जी, लेकिन कभी भी 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करती थी। मैं दादी जी के साथ में, दादी को मैं 25 साल से तो मैं देख ही रही थी, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन जब उनकी सेवा का मुझे मौका मिला 15 सालों से, तो दादी जी के पास मैं एक बार गई, तो दादी जी को मैंने देखा कि दादी जी बहुत अपने कार्य में ऐसे व्यस्त थे। तो जैसे दादी प्रकाश मणि का कविता जाओ, और प्रकाश मणि दादी ने कहा कि चेक दिया था मुझे, कहा दादी को चेक देके हो। तो दादी जी को मैंने देखा, दादी कभी मुस्कुराती भी नहीं थी, बहुत ही गंभीर रूप में दादी जी थे। तो मैं दादी को, मैं बोलू कैसे ओम शांति बोलू ना बोलू, अंदर से थोड़ा सा, क्योंकि दादी की बहुत गंभीर रहते थे, दादी मुस्कुराते भी नहीं, बात भी नहीं करते थे। तो जैसे मैं गई तो दादी जी बैठी थी, तो मैंने कहा दादी जी आपको चेक दिए है दादी जी ने देने के लिए। अच्छा अच्छा आप आओ। एकदम साइलेंस दादी के कमरे में थी। तो जैसे देखा ऐसा लगा जैसे कि दादी जी के पास में खड़ी हो गई। उसके बाद में दादी जी के पास, दादी सोफे पर बैठे थे, मैं नीचे बैठ गई और दादी को देखने ही लगी। ऐसा लगा जैसे कि विष्णु जी बैठे हैं, साक्षी दृष्टा होकर के दृष्टि दे रहे हैं, ऐसा फीलिंग हुआ मुझे उस समय। फिर दादी जी ने मुझे बहुत प्यार किया। मैं दादी जी की सेवा में नहीं थी, लेकिन दादी मुझे बहुत, अच्छा तुम तो बड़ी दादी की सेवा करती हो, तुम बहुत खुश हो, मेरी भी सेवा बीच बीच में पूछती हो, तुम थकती नहीं हो। मैंने कहा दादी आप लोग सबका इतना प्यार मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दादी उस समय अपने हाथों से अपने पास की टोली खिलाई, बहुत प्यार से। मैं दादी प्रकाश मणि को जाके बोला मुझे दादी ने टोली खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दादी ने मुझे प्यार, अच्छा तुमको टोली खिलाया, वो टोली है उनके पास में। मैंने कहा जी दादी मुझे टोली खिलाया, दादी ने प्यार किया। तो उस दिन से मेरी गहरी छाप पड़ी कि दादी तो कितनी प्यारी है। और सब तो ऐसे ही डरते रहते, गंभीर है, शांत है, दादी बात नहीं करती, दादी मुस्कुराती नहीं, लेकिन दादी तो बहुत प्यार से बात करती है। ऐसे ऐसे मुझे महसूसता हो रही थी।
तो उसके बाद में मुझे दादी जी का संकल्प आया। उसके बाद में दादी के पास में ऐसी सेवा करती रही। दादी रोज ऑफिस जाती थी, दादी के पास 1 रुपया भी आता था तो दादी ऑफिस जाती थी। कभी भी ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ दिया और थोड़ी देर भी अपने पास रखा, नहीं। दादी दिन में 10 बार चक्कर लगाती थी, एक एक लिफाफे ले लेके दादी जाती रहती थी। तो एक बार दादी जी के रूम में बैठी, जब दादी जी की सेवा मिली मुझे, तो दादी के पास इतनी कोई सेवा नहीं थी, दादी सब कुछ अपना 85 तक अपना खुद ही कर देती। तो मैं दादी जी को कहती, दादी आप मुझे सेवा बताइए मैं क्या करूं। दादी कहती थी, मैं तुमसे सेवा लूंगी तो मेरा हिसाब किताब बनेगा। तो मैंने कहा, दादी मैं तो, बाबा ने तो आप ही की सेवा के लिए मुझे भेजा है। तो कहती थी, अच्छा तुम क्या सेवा करेगी। तो दादी मुरली पढ़ रहे थे, बहुत प्यार से ऐसी मुरली पकड़ के पढ़ रहे थे। तो कहा, सेवा करेंगी, क्या सेवा करेंगी, तुम भी बाबा की मुरली पढ़ो। तो मैंने मुरली फटाफट पढ़ लिया। उसके बाद में मैं फ्री हो गई। तो मैंने कहा, दादी क्या करे। तो संकल्प है, चलो एक अलमारी साफ करती हूँ। तो जैसे अलमारी साफ करने का दादी ने कहा, भले करो। तो जैसे मैं अलमारी थोड़ी साफ करने का दिल हुई करने लगी, तो अलमारी साफ करते करते मुझे 1 रुपया मिला। 1 रुपया मिला तो मैं दादी जी को बड़े प्यार से बोली, दादी आपके अलमारी से मुझे खजाना मिला है। दादी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी रखा ही नहीं है। मैंने कहा, दादी मिला मुझे 1 रुपया। तो दादी कहती, सच में। दादी ने ऐसी मुरली साइड में रखा, कहती दिखाओ मुझे। तो मैंने दिखाया दादी को 1 रुपया। दादी ने बहुत प्यार से अपने हाथ में, कहती ये रह कैसे गया 1 रुपया, मैंने तो कभी रखा, पर कभी रहा, ये तो मुझे ये दियो दियो मेरे को दियो। दादी ने ऐसे मेरे हाथ से लिया, कहा मैं अब भी ऑफिस में जाके देगा। मैंने कहा, दादी आप तो रोज ऑफिस जाती हो, जब ऑफिस जाओ नहीं लेगी। नहीं नहीं, बाबा की अमानत का मेरे पास रहेगा तो मेरे को तो नींद ही नहीं आएगी। दादी 1 रुपया लेके तुरंत ऑफिस में जाके जमा करके। मैंने कहा, दादी देखो कितना बड़ा है कि आज हम सोचते हैं कोई बात नहीं बाद में जाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन दादी ने कहा नहीं मैं अब भी करूंगी, अब भी देना है मुझे। तो ये था दादी के यज्ञ रक्षक। और जो भी भाई बहने आते थे दादी जी के पास मिलने के लिए, तो दादी जैसे फ्रूट खा रही हो या भोजन कर रही हो तो हम कहेंगे आप थोड़ा बैठिए, दादी जी से मिलाते हैं। तो दादी के, तो जैसे दादी पूछती कोई आए हैं, मैंने कहा जी दादी जी आप भोजन करेंगे उसके बाद मिल। दादी कहती थी नहीं, वो पहले बाबा के घर में आए, बाबा की बच्ची है, पहले मैं उनसे मिलूंगी। मैंने कहा, दादी मिलेंगे लेकिन बाद में, पहले भोजन तो कर। दादी कहती थी पहले मैं मिलूंगी उनसे, वो बाबा के बच्चे बाबा के घर आए, बाबा को यज्ञ सेवा देने के लिए आए। तो जैसे आते थे तो मैं उनको कहती थी ठीक है आप बैठिए, दादी जी भोजन करे आप भी बैठिए। दादी कहती थी वहां नहीं, तुम मेरे पास अब बिठाओ। तो जैसे आपके पास बैठेंगे दादी, फिर आप खा रहे हो तो मैं उनकी थाली उठा के लेके जाऊंगी, फ्रूट की हो चाहे भोजन की। कहती थी नहीं, थाली भी नहीं उठाएंगी तुम, थाली भी यही रहेगी और सबसे मैं यहीं से मिलूंगी। तो मैंने कहा, दादी आप कैसे मिलो। तो दादी उनको बुला करके अपनी जो फ्रूट खाती थी या भोजन उठा उठा के उनको खिलाती थी। तो मैंने कहा, दादी फिर आप खाएंगे, ठीक है मैं आपके लिए दूसरा लाऊंगी। आधी रोटी खा चुकी होती थी, आधी रोटी सबको अपने हाथों से गिट्टी बना बना के खिला देती थी बहुत प्यार से। तो वो इतना खुश होते थे। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है आप खिला दीजिए, मैं दूसरी रोटी गरम गरम बना के। दादी कहती थी नहीं, मैंने बाबा को लिख के दिया कि मैं 1 ही रोटी खाऊंगी, मैं दूसरी रोटी नहीं खाऊंगी। बाबा को लिख के दिया था ना यज्ञ में, जब बेगरी पार्ट में बाबा लिखवाते थे कौन कितनी रोटी खाएगा, तो मैंने 1 रोटी लिख के दिया, तो मैं दूसरी नहीं लेने वाली हूँ। तो दादी आपने तो देखो तो इनका चेहरा देखो कितना खुश हो गए, कितना खुशी में नाच रहे सभी, इतना उमंग है कि बाबा के घर में आए और बाबा इनके अपने हाथ से खिला रहे हैं। तो मैंने कहा, दादी आप खिला रहे हो तो बाबा के द्वारा मैं खिलाती हूँ ना, मैं थोड़ी ना खिलाती हूँ, बाबा खिलाता है इनको। तो देखो इतनी खुश है, तो बस इनकी खुशी देखी मेरा पेट तो भर गया। मैंने कहा, धन्य दादी आप तो खाना भी नहीं खाए, लेकिन सबकी प्यार सबकी पालना सबका उमंग देख करके आप उमंग में आते थे और दादी इतना उपराम रहती थी। फिर एक वीआईपी आया दादी से मिलने और कहता है, दादी आप तो एडिशनल चीफ हो संस्था के, इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, दादी आपको बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो दादी ने कहा, अच्छा तो मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं अभी। तो वो कहने लगा, दादी आप तो ब्रह्मा कुमारी के भी हेड हो, आप एडिशनल चीफ हो। तो दादी वो पास में आओ बैठो, दादी के पास आके बैठा। दादी ने कहा, ब्रह्मा कुमारी से पोस्ट कोई बड़ी होती है क्या, आज चलो मैं एडिशनल चीफ बन गई। एडिशनल चीफ तो बाबा ने बनाया ना,
सबसे पहले तो मैं बाबा की बच्ची ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये पोस्ट तो बाबा देखता है, तुम लोग देखते हो, मैं नहीं देखती हूँ। तो दादी को ना पोस्ट का भान होता था, ना भोजन का भान होता था, ना दिनचर्या का, सब बाबा बाबा बाबा, मुरली मुरली। और मुरली याद होती थी, 5 बार मुरली पढ़ना, और जो यज्ञ में भंडारी आए बार बार ऑफिस जाना, और बाबा के बच्चों से प्यार से मिलना, रग रग में बाबा बाबा बाबा। और जब बाबा ने उनको, एक बार बाबा ने उनको अपने हाथों से घड़ी पहनाई थी, ये घड़ी साकार बाबा ने दादी जी को अपने हाथों से पहनाई है। दादी जी को कहते थे, दादी ये घड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ये घड़ी की कहानी है। जब दादी बहुत परिवार से, बड़े बड़े परिवार से थी, किसी के पास कोई ज्वेलरी थी, सब कुछ था, तो किसी को भी लगता था कि एकदम बेहद परिवार में रहता, अगर किसी ने उठा लिया तो संकल्प चलेंगे। तो उसी हिसाब से बाबा ने एक दिन ऑर्डर निकाला कि जिनके पास, हम तो तपस्या करने के लिए आए हैं, तो जिनके पास जो भी चीजें है सब मम्मा बाबा के आगे स्वाहा करें। तो ऐसी चादर बिछाई, मम्मा बाबा बैठे, कहा जिनके पास जो सब स्वाहा करो। सबने अपने अपने पास की चीजें स्वाहा किया। फिर बाबा ने उसमें से ये घड़ी उठाई, ये घड़ी बहुत अच्छी है बच्ची, ये घड़ी मैं आपको पहनाऊंगा। तो घड़ी कैसी, ये बैटरी पर नहीं है, ये पल्स पर चलती है, बिना खर्चा वाली घड़ी है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो बाबा ने कहा ये बिना खर्चा वाली घड़ी तो मैं यीशु बच्ची को पहनाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाबा उनको हाथ पकड़ करके पूरा माउंट आबू घूमते थे, बाबा उनको हाथ पकड़ के पहाड़ियां चढ़ते थे, बाबा पोस्ट की सेवा देते थे, पत्र आते थे, पत्र भेजना होता था। तो बाबा ने अपने हाथों से दादी जी को घड़ी पहनाई थी। तो ये घड़ी दादी कभी अपने से दूर नहीं करती थी, कभी भी नहीं। सिंपल थी तो हम दादी को कभी छेड़ते थे। जब हम दुबई गए, दादी को लंदन भी मैं लेके गई, दुबई लेके गई, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें दादी को घड़ी उपहार में मिली। मैंने कहा दादी आप एक घड़ी छोड़ देंगे, आपको नई नई घड़ी। तो वहां भी किसी ने कहा कि दादी हम आपको बहुत कुछ देंगे, ये घड़ी बाबा के हाथ की यहाँ शोकेस में रखने दे दो। दादी कहती है आप इसके लिए करोड़ों भी देंगे पर ये मैं घड़ी नहीं देंगी, ये घड़ी तो मुझे बाबा ने दिया है। तो इतना आज्ञाकारी, इतना बाबा से प्यार। आज भी एक भाई आया, 7 लाख की सोने की घड़ी पहनी थी। दादी आप 7 लाख की घड़ी यज्ञ में दान कर देना, लेकिन आपके हाथ की घड़ी को ना मैं 1 मिनट के लिए अपने हाथ में बांध के स्पर्श करना चाहता हूँ, बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का। दादी ने कहा नहीं, ये तो मुझे दिया है बाबा ने, ये मेरे पास ही रहेगी, आपको यज्ञ में देना है तो दो, नहीं दो, लेकिन मैं तो नहीं दूंगी। इतना दादी बाबू इस घड़ी को कभी अपने से, रात में भी नहीं तो दिन में भी नहीं, इतना प्यार से दादी जी अपने हाथों में पहनते थे। और हर प्रकार का इतना बाबा का आज्ञाकारी था उनका कि एक बाबा दूसरा न कोई। एक विशेष अनुभव दादी का सुनाना चाहेंगे कि एक बार दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ दिया था, उसी दिन चढ़ रहे थे, 25 तारीख पास में आ रही थी, तो हम लोग सब दादी कॉटेज में तैयारी में लगे थे। तो रात्रि में दादी जी को भोजन में लेट हो रहा था, तो हमने कहा दादी आप भोजन कर लीजिए। दादी ने कहा नहीं नहीं हम सब इकट्ठा खाते थे, साथ ही खाएंगे। तो हमने कहा दादी आज देर हो जाएगी तो आप भोजन कर लीजिए। कि दादी जी बैठे आज्ञाकारी होके भोजन किया, सब किया। फिर भोजन करके बड़े आराम से उठ के सोफे पर आके बैठ गए। आधे घंटे के बाद में हम सब भोजन करने बैठे, नी दीदी हम सब। तो हमको एक तुरई की सब्जी बनाई थी, बहुत कड़वी लगी। तो जब हम खाने लगे तो एक दूसरे को पूछने लगे अरे सब्जी तो बहुत कड़वी लग रही है। तो भाई को पूछा भाई आपने सब्जी बहुत कड़वी बनाई। नहीं नहीं दादी ने तो खाया सब्जी। मैंने कहा दादी जी ने सब्जी खाया, ये तो कड़वी नहीं लगी। बोले दादी ने कुछ बोला ही नहीं हमको। तो हम दादी के पास पूछने गए दादी जी आपने सब्जी खाई, आपको कड़वी? बोले सो क्या, कड़वी तो थी। तो आपने कैसे खाई? बोला अभी अभी वो भाई बाबा को भोग लगा के गया तो बाबा ने खाया तो हम नहीं खाएंगे, बाबा ने खाया ना इसलिए मैंने भी खा लिया। आपको कड़वी नहीं लगी? सो लगी, पर बाबा खाता है तो हमको भी खाना चाहिए। तो इतना आज्ञाकारी, इतना प्यार। आज हम भी करना चाहे तो कहेंगे नहीं 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 होता हमसे। लेकिन दादियां अपने आप में ही नहीं थी, वो तो उपराम थी, देह से, परिस्थिति से, सबसे उपराम बाबा में थी, तो उनको कुछ लगता ही नहीं था। तो इतना दादियां महान कार्य करके, जब दादी जी के पास में कोई आते थे पोस्ट में, कहते थे दादी अभी तो हम जाएंगे,
हम आप परिवार में जाएंगे तो हमको इतना खर्चा लगेगा दादी, हम आपके पास आएंगे लिफाफा लेने के लिए, हमको 200 चाहिए, 400 चाहिए। दादी जी कहती अच्छा अच्छा। दादी खुद ही उस लिफाफे को तैयार करती थी। एक बार दादी लिफाफा ऑफिस में तैयार कर रही थी, मैं दादी के पास जूस लेके गई, तो दादी फटाफट उस लिफाफे को तैयार करके बाहर निकल रही। मैंने कहा दादी जी आप पहले जूस पी लीजिए ना, फिर बाहर जाएंगे। तो आप कहीं जा रहे हैं? तो कहा हाँ जा रही हूँ। दादी कहाँ जा रहे हो? कहा वो भाई बोल के गया ना मुझे परिवार में जाना तो पैसा चाहिए। तो मैंने कहा दादी वो आएंगे और लेके जाएंगे आपसे। नहीं नहीं, वो बेचारा सेवा में बिजी रहेगा, वो कैसे लेने आएगा, मैं जा सकती हूँ ना। दादी स्वयं जा करके उसको दे करके आई भंडारे में। इतना दादी जी उपराम थी, इतना हल्के रहती थी। आज को कोई ऑफिस में बैठेगा तो कहेगा ना मैं क्यों जाऊं ऑफिस में, जिनको आना है वो आ जाए लेने के लिए। लेकिन दादी जी स्वयं जा करके उनके हाथ में दे करके आई। बच्चे से जाना और भी लगे तो बताना। इतना दादी उपराम थी और न्यारा प्यारा रहती थी। कभी भी खुद के लिए कभी सोचती नहीं थी कि मुझे चाहिए। एक बार मुन्नी दीदी का और दादी जी का बाथरूम साथ ही में होता था, तो दादी दोनों साथ ही में कभी नहाते थे। तो एक बार दादी जी इंतजार करते रहे दीदी स्नान पर आएंगे, दीदी नहीं आ पाए, दादी ने कहा चलो हम कर लेते। उस समय दीदी आए, बस इतना ही पूछा दादी जी आपका स्नान में देरी है तो ठीक है मैं चाय पी के आ जाती हूँ, बस इतना ही पूछा। दादी को संकल्प चलने लगे, अरे अब ये दादी बड़ी दादी की सेवा में जाएगी, इनको लेट ना हो जाए, फटाफट निकली। उसके बाद दादी जी वो बाथरूम में कभी स्नान में नहीं गए। और देखिए तो दूसरे दिन से दादी हाथ में बकेट लेती, जग लेती, एक हाथ में कपड़े लेके शांति स्तंभ के पास में बाथरूम ढूंढ रही है। कोई जनरल बाथरूम हो या कोई बाथरूम में खाली हो जाए उसमें जाके नहाती थी। एक दिन मैं ऐसे ही गई, मधुबन में प्रकाश जो शांति स्तंभ बना है ना, आपने देखा होगा शांति स्तंभ, वहां पर गई तो दादी खड़ी है, एक हाथ में बाल्टी एक हाथ में कपड़े। तो मैं कहा दादी जी क्या हुआ? नहीं देख रही हूँ कहीं बाथरूम खाली हो तो मैं स्नान कर लूंगी। मैंने कहा इतनी बड़ी दादी और इतना निर्माणता कि आप बाथरूम क्यों ढूंढ रहे, आपका तो बाथरूम है ना। नहीं नहीं, मुन्नी दीदी आती है, दादी की सेवा छोड़ के दादी के पास जाना होता है ना, उनको खाली चाहिए, उनको जाना होता है ना। तो दादी उन्होंने तो कभी नहीं कहा अरे सो क्या कहने की बात है क्या, बाबा को खुद ही समझना चाहिए कि को सेलिब्रेशन देना चाहिए, हम तो फ्री है कहीं भी नहा लेंगे कितना भी समय, उसमें क्या। तो इतना आज अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं मैं अपने लिए दूसरा बाथरूम बना लूंगी, मैं क्यों अपने कमरे से बाहर जाऊं, मुझे भी सेलिब्रेशन चाहिए। लेकिन दादी ने कभी नहीं अपने ऊपर न अपने बारे में कभी सोचा, हमेशा बाबा बाबा बाबा, बस बाबा करके वो संपूर्ण बन गए। उनके हाथों से बहुत चमत्कार होते थे। दीदी मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जी आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही जो मुझे छू गई कि हमारा कोई ऐसा हुआ नहीं है कि एक भी दादी से मिलना हुआ नहीं है, और शायद पता नहीं होगा या नहीं होगा, जो भी दादी अभी है उनसे होगा होगा। तो आपने ये बोला कि जिन्होंने नहीं देखी है दादियों को, दादियां भी अंतर्यामी है और अब सच्चे दिल से याद करो तो वो आपको मिलने आएगी। तो वो मुझे बहुत छू गया। ये बात प्रैक्टिकल सच में है। कभी कभी सच कहूं तो भले मैं बाबा को भी याद करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन दादियों की इतनी प्यार पल में इमोशनल हो जाती हूँ और आंखों से न चाहते हुए भी आंसू आते हैं, तो मैं जैसे लेट भी जाती हूँ। कभी तो ऐसे लगता है कि जैसे दादी आती है मेरे सर पर हाथ घुमा रही है, मुझे बहुत प्यार कर रही है, और जैसे प्रैक्टिकल मेरे आंखों के सामने आ जाती है। और जो जैसे मैं आपसे बात करती हूँ वैसे बात करती हूँ, मुझे उस सवालों का आंसर मिलता है आज भी। आज आप करके देखिए। एक अनुभव सुनाऊंगी, क्योंकि दीदी 2 साल पहले है ना मुझे बहुत सिर में दर्द रहता था, तो हर समय चक्कर भी आते थे, क्योंकि मुझे सर्वाइकल 17 साल से आज भी है, बैक पेन, हाथों का दर्द। तो प्रकाश में दादी को जब भी लगता था कि मुझे दर्द हो रहा है, दादी मुझे ऐसे हाथ घुमाती थी, तुझे दर्द हो रहा है, कमर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, दादी ऐसे ऐसे हाथ घुमाती थी, मैं ठीक हो जाती थी, सच्ची बताऊं। और आज 2 साल पहले जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैंने डॉक्टर गुप्ता जी को चेक कराया तो कहा आपके ब्रेन में थोड़ी तकलीफ है, आपको MRI करना, CT स्कैन करना। मैंने अहमदाबाद उन्होंने भेजा, डॉक्टर बनारसी के साथ में मैं गई,
पूरा चेकअप किया पूरे दिन भर। दादी के पास, ईशु दादी के पास यहाँ पर थी, कोई दादी की सेवा के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैं आज भी अकेली ही सेवा में थी। तो मैं एवरेडी से एक बहन को बिठाया, नर्स को, और उनको बिठा के मैं दादी के पास चली गई। तो दादी ने कहा कि जल्दी आना, तुम्हारे बिना मैं ना खाऊंगी ना मैं सोऊंगी, तुम आना तभी सोऊंगी। लेकिन अभी अहमदाबाद के लिए मुझे यहाँ से 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, फिर सारा चेकअप कराना, 10:30 बज गए। और डॉक्टर वहां पर सुधीर शाह थे, उन्होंने मेरा MRI किया, सब कुछ किया। मेरे ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा कि ब्रेन में पानी भर गया है, सारी नसें श्रिंक हो रही है, और आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। आप तो कहते हो कि दादी की सेवा करते हो, लेकिन कल आप खुद के काम के भी नहीं रहोगे बहन, आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप एडमिट हो जाइए। मेरे को बहुत हेडेक हो गया, ऑपरेशन मेरे ब्रेन का, मैं दादी को अकेले छोड़ के आई हूँ, दादी तो इंतजार में बैठी है, मैं कैसे करा सकती हूँ। मैंने कहा भाई साहब प्लीज और कोई दवाई दे दीजिए कुछ दिन के लिए, मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगी। बोला नहीं रिस्क ही नहीं ले सकते, कल आप यहाँ से जाओ, कल कुछ हो गया तो डॉक्टर कहेंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया। तो डॉक्टर बनारसी से कहा बहन को एडमिट करा दो। बनारसी भाई मुझे पूछने लगी कि बहन क्या करे। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे पहले शांतिवन दादी के पास ले चलो। फिर वो रात हो गई थी 10:30 बजे, तो बोले बहन रात में तो नहीं जा सकती है, आप सुबह होने दो फिर देखते हैं। फिर अमृत वेला हुई, मैं रात भर नहीं सोई, रात भर दादी बाबा करते रहे। बाबा मुझे ठीक कर दो, मुझे कुछ नहीं होना है, मैं दादी के बिना नहीं रह सकूंगी, ऐसे ऐसे करती रही। उसके बाद में जैसे भी सुबह हुई, अमृत वेला हुई, तो फटाफट मैंने कहा अभी तो चलो। 7 बजे हम शांतिवन में पहुंचे। दादी जी उठी सोफे से, अपने बेड से सोफे पर बैठी थी। दादी एक हाथ में गुलदस्ता और एक माला, ये दोनों लेकर के, वो तुम आएगी, तुमको रिसीव करूंगी, तुमको हार पहनाऊंगी, तुमको गुलदस्ता दूंगी दादी। और सचमुच में आई, दादी बहुत प्यार से मेरे को माला पहनाई, मुझे गुलदस्ता दिया, और जैसे दादी ने गले से लगाया, मुझे रोना ही आते जाए, मुझे रोना ही आते जाए। दादी कहती क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। मैं उठी और बाबा का कमरा है विश्व कल्याणी भवन में आज भी, मैं वहां जाके बैठ के बाबा को कहती बाबा ये क्या हो रहा है, मैं कैसे दादी के बिना रहूंगी। दादी देखो स्नान नहीं किया, कुछ नहीं, अभी तक मेरे इंतजार में बैठी, डॉक्टर मुझे कहता है एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन होना, अभी क्या होगा। फिर एक बहन आई, नर्स कहती दादी बुला रही, आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ आपको? तो मैं नहीं बता पा रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। दादी ने कहा नहीं क्या होगा, डॉक्टर ने क्या बताया? फिर मैंने कहा दादी डॉक्टर कहता है आपका ब्रेन में हेमरेज हो जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, पानी भर गया, नसें श्रिंक हो गई, ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है कि दादी अब मेरा क्या होगा। और मैं रोने लगी। दादी ने बहुत प्यार से अपने गोदी में समा के प्यार किया। फिर दादी ने कहा अच्छा तुम सीधा बैठो। मैं सीधा बैठी, कहा दृष्टि लियो तुम। ऐसी दृष्टि लेने दादी को दृष्टि दादी देती गई, मैं सिर पर ऐसे हाथ घुमाती गई घुमाती। दीदी सच बताए, मुझे ऐसे में आंखें बंद करके बैठी और फिर बाबा दादी से दृष्टि लेते रही। ऐसे लग रहा था जैसे कि दादी ऐसे 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 हाथ घुमा, जैसे कि मेरे ब्रेन में कोई हलचल हो रही है, मेरा कोई ऑपरेशन हो रहा है। दादी की गोदी में मैं हूँ और दादी मुझे ऐसे 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 हाथ घुमा रही, ऐसे हाथ घुमा रही। कम से कम 10 मिनट में दादी के गोदी में रही और दादी ऐसे ऐसे हाथ घुमाते रही। सच कहे चमत्कार हो गया। जब मैं उठी तो मेरे आंखों से आंसू खत्म, चेहरे पर मुस्कुराहट। दादी ने कहा तुमको किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते, देखना तुमको कुछ नहीं हुआ, बाबा ने तुमको ठीक कर देगा। तुम ये सोचो मैं सदा खुश रहूंगी, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं सदा स्वस्थ हूँ, बस इतना ही बोलना और कुछ नहीं याद रखना। और सच्ची कह, आज दिन तक मैं वही संकल्प से सुबह उठते ही मैं सदा स्वस्थ हूँ, सदा खुश हूँ, सदा तंदुरुस्त हूँ। ये 3 स्लोगन मैंने जिंदगी में लाइफ में धारण किया। आज दिन तक मेरे को सिर दर्द नहीं हुआ, ना मुझे ऑपरेशन करना पड़ा। मेरा दादी ने बाबा ने ठीक कर दिया। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। ठीक है, आप सबको सबसे पहले मधुबन से दिलखुश मिठाई और एप्पल दादी जी सबको खिलाते थे। महसूस कीजिए, दिलखुश मिठाई और एप्पल दादी जी सदैव आपको खिलाएंगे। ये तो ब्लेसिंग का देगा। खोलिए, सबके पास आ गई है और सबको जल्दी जल्दी आना है फिर से मधुबन में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा
जितना कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप भी ये सब रोज रोज अपनी तपस्या करना और बहुत अच्छा है, बाबा की मदद मिलती रहेगी। हम भी साथ में हैं।